हसन साहब की रूह परवास कर रही थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी जो कलमा शहादत की उंगली है वो खड़ी हो गई थी और उनकी लबों पे अल्लाह का ज़िक्र विर्द अल्लाहु अकबर। जारी था। बच्चा-बच्ची का एक ही काम है, टिकटॉक बना रहे हैं और वायरल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो टैग लग गया कि वो है ही टिकटॉकर की यूनिवर्सिटीज़ है। और मैं हर एक को यही कहती हूँ, स्टूडेंट्स को भी, अपनी टॉक्स में को भी, कि सिर्फ मज़ा तो चख लीजिए। बिल्कुल अल्लाह सही। ने तो उनको चुन लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल आप ऐसे ये ही है। सोचें कि रोल मॉडल ख़वातीन हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, उसने मुझे कहा भाभी हमें अभी बहुत काम करना है। हुँ, 3 दफ़ा से बात कही और मेरे दिल में ऐसी बैठी है बात, संडे को चर्च जाता है क्रिश्चियन, जी। तो वो संडे का इंतज़ार करता है, हुँ, बाकी 6 दिन उससे जो करना है वो करे। सही। कन कटा बकरी का मुर्दार बच्चा एक गली के कोने पे पड़ा हुआ था। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मुर्दार, ये जो बकरी का बच्चा है, कौन इसको लेना पसंद करे? कन हुँ, कटा। मुझे लगता है मेरी दुआओं में कमी है, शायद जी। आप रिकॉर्ड या ना करें कुछ, नहीं, नहीं कोई इश्यू लेकिन नहीं मैंने है। जब कोई अल्लाह मेरे रिज़्क को आसान कर दे। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है जी, और जब से वो दुआ माँगनी शुरू की अल्लाह ने वाक़ई रिज़्क आसान कर दी है। अल्लाह ताला। हुँ, अच्छा, हो सकता है कोई मुझे बेवकूफ़ समझे, इंतहाई अहमक खातून है, एक बच्ची बोलती भी नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर सब कुछ चाह रहा है और दुआ माँग के मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। और और जब भी आप कोई टाइम अल्लाह के साथ ऐसा सेट करें, कोई एक टाइम, हुँ, कोई 5 मिनट 24 घंटे में, जिसमें आप अल्लाह से कह सकें और अल्लाह से माँग सकें। आप देखिए अल्लाह के इतने ख़ज़ाने हैं, इतनी नेमतें हैं। वैसे है नहीं मेरे अंदर, मुझे बस डर लगता है कि ऐसा ना हो कोई ये सोचे कि ये, हुँ। क्योंकि आई हैव नेवर डन, अब 3-4 पॉडकास्ट हो गई इस नहीं कोई टाइप की, मसला नहीं है, आप बट आई बिल्कुल नेवर, पर मैं बेफ़िक्र होके सोचती हूँ बात मेरी कीजिए। एज इतनी हो गई, मैं किसी वक़्त तो फ्लाई कर जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक इंतहाई अहम गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। इनसे डायरेक्टली तो मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इनके हस्बैंड अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फ़रमाए। वो मेरे टीचर भी थे। मैं यूएमटी का पढ़ा हूँ। आज यूएमटी की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें टीचर को वालिद की जगह रखा जाता था और एक वो इज़्ज़त दी जाती थी जो वो डिज़र्व करते थे। आज इनसे डेफ़िनेटली डिस्कशन के अंदर मैं ये भी पूछूँगा कि आज की जो जेन अल्फ़ा है, उसने ये टीचर की इज़्ज़त का क्यों उसको डिक्लाइन किया? क्या इसमें टीचर्स का कसूर है, हमारी सोसाइटी का कसूर है या बच्चों की परवरिश का कसूर है? मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुशैबा हसन मुराद साहिबा। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये डॉक्टर साहब की गैर मौजूदगी में अभी किस तरह ये सारे मैटर्स, इतना बड़ा एम्पायर जो डॉक्टर साहब इनके लिए छोड़ के गए और इनके बच्चों के लिए छोड़ के गए, उनको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा खुद भी बड़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह से, इस वक्त मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें देख रही हैं। ट्रस्टी भी हैं आईएलएम की और यूएमटी की, और उसके अलावा विल फाउंडेशन जो है उसको भी चला रही हैं। और इनसे आज बड़ी मज़ेदार सी एक कैंडिडेट से डिस्कशन होगी। ये थोड़ी सी कंफ्यूज थी और थोड़ी सी वरीड थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोशली इस तरह से नहीं होती, लेकिन मैंने इन्हें कहा जी आप अपने घर में आई हैं इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहबा जब मेरे पास आई तो मैंने इन्हें कहा कि डॉक्टर साहबा आज आप अपने एक स्टूडेंट के घर आई हैं तो बेफिक्र हो जाए, हम बड़ी खुली डुली बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहबा बिल्कुल इसको घर ही समझेंगी और एक अच्छी सी डिस्कशन हमारी होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए वाक़ई बड़ी ऑनर की बात है। मैं 120 प्लस पॉडकास्ट कर चुका हूँ, लेकिन आपको पता है जब उस्तादों की इज़्ज़त जो है ना, मेरे लिए इस वक़्त आप एक बिल्कुल उस्ताद का रुतबा रखती हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे आज बच्चे जो देख रहे हैं, जी, उनके लिए भी ये चीज़ एक पॉज़िटिव मैसेज जाना चाहिए कि टीचर वाक़ई ही एक माँ और वालिदा की जगह पे होता है। जी, जी, जी। डॉक्टर साहबा आपकी इनिशियल लाइफ़ के बारे में जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कहाँ पैदा हुई, इनिशियल एजुकेशन वगैरह आपने कहाँ से हासिल की? जी। मेरी पैदाइश कराची की है ठीक है। और मेरे जो वालिदैन हैं, वहीं पे उन्होंने अपना घर बनाया। मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं और वालदा मेरी शायरा भी हैं, अदीबा भी हैं, माशाल्लाह। मल्टी टैलेंटेड खातून हैं, आर्टिस्ट भी हैं और बड़ी उनका नाम भी अकीला है और वो हैं भी विज़डम का एक ना,
मैं कहूँगी फोल्डर हैं। क्या बात है! तो हालांकि वो अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा छोटी थी, हुँ। लेकिन वो सबकी फेवरेट, मैके में भी और ससुराल में भी। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि वो मेरी वालदा हैं, तो उन्होंने जिस तरह से हमें मोहब्बत और समझ-बूझ और ज़हानत से हमारी परवरिश की, मैं उनका नाम लिए बगैर कभी नहीं रहती। क्या बात है! हालाँकि उनको ये होता है, कहती हैं कि वो तुम मेरा नाम लेना छोड़ दो। तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मी, अम्मी अल्लाह के बाद तो आप ही मेरी वसीला है ना, हुँ, आप ही दरसगाह हैं और आप ही ने मुझे मेरा मकसद ज़िंदगी सिखाया, पर्पस ऑफ लाइफ़। हमें तो नहीं पता था ना, हुँ। और बड़े प्यार से सिखाया। डॉक्टर साहब, ये बड़ी बात होती है कि जब आप कुछ खुद बन जाते हैं ना, जी, तो जी। फिर भी आप उन लोगों को याद रखते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या कोई भी सोसाइटी में ऐसा शख्स हो जिसने कुछ किरदार अदा किया हो। मेरे जो वालिद साहब हैं बड़े सलीमुल फ़ितरत, डॉक्टर सईद अज़हर अली, बहुत ज़ईफ़ और नातवाब हो गए। बहुत दिल दुखता है उनको देख कर अभी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खामोश और कभी कोई शिकायत नहीं करते। हुँ, और हम अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। हमारे घर में बहुत बरकत थी, बहुत हलाल रिज़्क। अब्बा ने कभी कोई प्रैक्टिस, मेरे ख़्याल है 0.001% भी कोई गलत चीज़ माशाल्लाह। किसी को नहीं दी होगी। मेरे लिए वो भी रोल मॉडल है, वालदा भी रोल मॉडल है। अच्छा, वालिद साहब बिकॉज़ की मैं तरफ से उनको बड़ी ऊपर, मतलब मेरे हुँ, ज़हन में मुकाम है उनके लिए, क्या दिल में बात है! भी जगह है। वालिद साहब की तरफ से तो चलिए डॉक्टरी आपके साथ भी लग गई। जी, वालिदा की तरफ से कोई शायर बनने जी। की कोशिश की या मैं कुछ जी, जी। आर्टिस्ट? जी, जी, मैं गॉड गिफ्टेड थी इस लिहाज से कि आई वाज़ गॉड गिफ्टेड फॉर पोर्ट्रेट्स एंड फॉर अच्छा, स्केचिंग माशाल्लाह! स्केचिंग एंड क्या आर्ट बात है! वर्क। वो हमेशा करती थी, अब भी मैं करती हूँ, कुछ एंटीक रिवाइवल करती हूँ, कोई हुँ, आर्ट्स आइडिया, मुझे बहुत सुकून मिलता है, उसमें मज़ा आता है। और वालिद साहब की तरफ से तो मैं जेनेटिक, मुझे स्ट्रक्चर मिला एज़ अ डॉक्टर। सही है। तो वही डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी मैं। और मेरा एक भाई है तायज़ाद, वो पायलट बनना चाहता था, वो कॉकपिट बनाता था, हुँ, और मैं इनको मरीज़ और बस इस तरह की कोई शक्ल होती थी, और यही हमारे खेल थे। बिल्कुल और सही जो है। मेरी वालदा का जो आपने पूछा, तो शायरी भी मैंने उनसे जीन्स से ली, हुँ, और लिखना भी उनसे ही लिया। तो वो मेरी डायरीज़ बचपन की भी थी, और अभी भी मेरी नौजवानी की भी चीज़ें हैं जो मेरे कलेक्शंस हैं, मेरा कुछ हुँ। आर्ट वर्क है, और अब भी मैं खुद ही लिखती हूँ जब मेरा दिल चाहता है। और जब मैं लिखती हूँ, जर्नलिंग भी मैंने शुरू की, तो मुझे बहुत, बहुत सुकून मिलता है। क्या बात है! कुछ खूबसूरत सा कोई 1-2 लाइनें अगर हमारे सुनने वालों के नाम अता करना चाहें तो? इस वक़्त नहीं, इट्स वेरी पर्सनल, नॉट नाउ, मैं फिर कभी, क्योंकि हसन साहब के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा, तो फिर तो एक बनता है, और उनके लिए तो लाज़मी बनता है एक। मुझे लगा कि जब उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई, डेथ एनिवर्सरी, तो 1 साल मेरे लिए ऐसे गुज़रा जैसे वो मेरे लिए 1 महीना था या 1 हुँ, दिन था। हुँ, मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था। मैं लिखती रहती थी, अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी। मैंने अशआर भी उनके लिए लिखे, और वो फिर अ, उसी एनिवर्सरी में मैंने वो रिकॉर्ड कराए, और फिर वो हुँ। सारे जो है ना वो प्ले किए गए। तो कुछ तो चाहेंगे बट अभी उन और नहीं कोई, उनका जो उनके लिए ख़ास तौर पे एक लिखा था, तो वो कोई अगर सुनाना चाहें तो? नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में ना फिर उसको देख लूँगी, है मेरे ठीक है। पास, ना मुझे याद है, लेकिन मुझे वो लगता है बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है। हाँ, इट्स वेरी यादें यादें तो सेंटिमेंटल, हैं, बिल्कुल यादें तो इट्स वेरी रहती हैं, बिल्कुल। सेंटिमेंटल हुँ। एक्चुअली। चलें, जैसे आप यस। मुनासिब जी, समझें। जी, जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी का शौक आपको जो है ज़ाहिर है फैमिली में देख के हुआ, या सम टाइम होता है ना कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती कहते हैं बच्चों को नहीं जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये 2-3 चीज़ें चलती हैं हमारे यहाँ तो। जी, जी, जी। लेकिन क्या पर्सनल भी इस लेवल पे आप थीं कि आप जी, खुद टच जी। रहना चाहती थी इससे? जी, जी, पर्सन बिल्कुल था। मैं तो स्टेथ लगा के हुँ। अब्बा की रिवॉल्विंग चेयर पे बैठकर, दैट वाज़ द बेस्ट गेम आई कुड हुँ, हैव। सो जब भी अब्बा का लेने खाली होता था, पूरे फ्लोर पे मेरी हुक्मरानी होती थी, सही। और मेरा एक कज़न और मेरा भाई, जैसे हुँ, मैंने बताया। एंड आई जस्ट यूज्ड टू ऑर्डर। राइट। आई थिंक आई वाज़ अ बॉर्न लीडर, व्हिच माय मदर रिमाइंड्स मी ऑफ़न, हुँ, दैट नौशाबा तुम तो लीडर हो, लीडर हुँ, थी। हुँ, तो आई यूज्ड टू लीड एवरीवेयर। राइट। तो फिर प्रैक्टिस कितना प्रैक्टिस अरसा की की मैंने आपने? 10-12 साल की, हुँ, ऑन एंड ऑफ, बिकॉज़ मैंने स्पेशलाइज़ेशंस भी की, और मैंने आगे भी पढ़ा। ऑन एंड ऑफ मेरा रहा, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव थी। ठीक है। आई थिंक फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन अ मदर्स लाइफ, हुँ, इन अ वाइफ्स लाइफ, बिकॉज़ देखिए ना, हस्बैंड को तो वो तो नहीं ये कर सकता ना कि वो अपने आवर्स
फिर भी कितने रिफाइन करें, कर सकते हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, जी बट जो माँ की जिम्मेदारी अल्लाह ने बच्चों की दी है, वो आई थिंक मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई। मैंने ट्रेनिंग्स ली, लेकिन सब ऑन एंड ऑफ मैं करती गई विद पॉजेज, बट आई कंटिन्यूड। बट लेटर ऑन 10 साल से अप्रॉक्सीमेटली मैंने फिर एक मतलब शौरी तौर पे मैंने छोड़ा। ठीक है। तो आप ये समझती हैं कि क्योंकि आजकल जिस तरह के हम नफ़्सा नफ़सी के दौर से गुज़र रहे हैं जी और जो इन्फ्लेशन के हालात जी हैं, जी जो मुल्क जी के हालात ओवरऑल चल रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है किसी भी कपल के लिए, ख़ास तौर पे ये यंग कपल्स के लिए आपसे जानना चाहूँगा कि उनके लिए मैनेज करना कि सिंगल अर्नर। तो अभी वर्ल्ड वाइड तो कॉन्सेप्ट था ही कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है जी और जी कुछ हद तक शौक भी है, कुछ हद तक मजबूरी भी है लोगों की। हम्म तो आप क्या समझती हैं कि जब बच्चे हो जाएँ, कौन हम्म से ऐसे एज बच्चों के टाइम है कि जहां आपको स्पेसिफिकली उसके बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचें? जी, एक्चुअली ये है कि जो मैं ये समझती हूँ 3-4 साल तकरीबन, ये एज अ रूल या एज अ कुल्लिया मैं कोई बात हुँ, नहीं बता रही, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने सोचा कि जब बच्चा बिल्कुल ही यानी बेबस सा होता है ना, जी। तो मैं इसके बहुत खिलाफ थी कि जितने भी हायर लेवल की कोई नैनी या गवर्नेंस आ जाए। हुँ, और मैंने इंटरव्यूज़ किए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर जब कोई खातून या लड़की कहें या मर्द जो भी बन जाता है, उसका मुझे लगता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ ही चेंज हो जाता है, क्योंकि हम खाली रह ही नहीं सकते। जी, अभी ऐसे तक मुझे ना कुछ जो ख़वातीन कहती हैं ना कि आप क्या करती हैं, क्या कर रही होती हैं, तो जो बिल्कुल नहीं समझ सकती, लेकिन मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हमारा तो सब कुछ अंदर से चेंज ही हो जाता है। बिल्कुल सही हमें है। इतनी मेहनत की आदत होती है कि हमने 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा था, हाँ, बिल्कुल। और हम लोग 1.5 दिन घर से बाहर रहते हैं जब मैंने हाउस जॉब्स की। जी, तो बस मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग जब मेरा बेटा 3.5 साल का था, ठीक है। नहीं 2, मैंने हाउस जॉब्स तो जब कर ली थी जब मेरे बच्चे नहीं थे। हुँ, तो उसके बाद मैंने अपनी जो ट्रेनिंग्स शुरू की जब मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ, ठीक और है। मेरी बेटी उससे 2 साल बड़ी है। तो आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैंने उनको तैयार करना है। हुँ, मैंने हॉस्पिटल जब जाना है या क्लिनिक, जो भी मेरी वेरिएशन रही, इंटर्नशिप्स रही स्पेशलाइजेशन के लिए, कि आई हैव टू कम बैक बाय द आफ्टरनून, राइट। यानी माय चिल्ड्रन वर विथ मी। हुँ, मैंने कभी अपने बच्चों को ट्यूशंस नहीं दी, वेरी लगानी नाइस, वेरी लगाई, नाइस। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हुँ, मेरा एक बच्चा मेरे लेफ्ट पे होता था, एक बच्चा राइट पे, एंड दैट इज़ द मोस्ट, आई मीन आई वुड से दैट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आई कैन चेरिश, बिकॉज़ दैट वाज़ काफ़ी मुश्किल होता था, हुँ, क्योंकि मैं ना शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन पूरा टाइम टेबल से मैं बच्चों को लेके चलती थी। सही। और उनके स्लीप आवर्स, उनके उठने के, पढ़ने के, खेलने के, हुँ, और प्रॉपर उनको मैं ट्रेन कर दिया था कि ऐसे पढ़ना है, इतने महीने पहले एग्ज़ाम से पहले आपकी फर्स्ट तैयारी, और फिर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड हुँ, रिवीजन, थर्ड रिवीजन। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से लेके चलती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माँओं को वक़्त बहुत देने की ज़रूरत है। स्टोरी टाइम भी हमारा होता था, जी, सही, बिल्कुल सही है और आई और थिंक सो इससे बच्चे जो है ना बर्डनाइज़्ड नहीं होते। अदरवाइज़ क्या होता है जो अभी हमारे यहाँ नॉर्मल एक रेस चल रही है आखिरी 2 महीने या 1 महीने में बच्चों को बर्डनाइज़ कर दिया ना उनको खेल-कूद का टाइम है, कुछ भी नहीं। ऊपर से देखिए हमारा जो टाइम था ना डॉक्टर साहब जी। वो बड़ा अच्छा था, अभी तो ये स्क्रीन जी, जी, जी। पेरेंट्स के पास भी यही है, बच्चों के पास भी यही है, बूढ़ों के पास भी यही है, सब इसी पे लगे हुए हैं, हुँ। ठीक है? तो इसने मेरा ख़्याल है बहुत हद तक जो है ना हमारी जो मी टाइम था, जी, फैमिली जी, का जी। जो मी टाइम जी, था, जी, जी, जी। उसको किल कर दिया हुआ है। जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देख बचा तो नहीं जा सकता इससे। बचा नहीं जा सकता। जो हर चीज़ है ना, हुँ, जो हर भी कोई टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेशंस हो रही हैं, सब कुछ। अब मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जेबों में लिए फिर रहे हैं, जी। पूरी दुनिया है जेब में। बिल्कुल ऐसे ही है। सही कह रहा, ग्लोबल विलेज तो पता नहीं कब हो गई थी, और अब और ज़्यादा। जी। हर चीज़ का हम जानते हैं अच्छा और बुरा इस्तेमाल, और अच्छे इस्तेमाल इतने हैं कि मुझे तो ये लगता है मेरी पूरी दुनिया फ़ोन में है। मेरी रिसर्चेज़ भी इसमें हो जाती हैं, मेरे क्विक नोट्स भी, मेरी फाइल्स भी, हुँ, और फिर जो है वो सिंक इन हो जाती है दूसरी टेक्नोलॉजी से। तो इतना कुछ होता है कि आप पॉज़िटिव बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर नौजवानों के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ़ोकस्ड हैं, तो हम कभी भी डिविएट नहीं होंगे। जी।
if I'm focused enough that this is my weekly target सही। या मंथली टारगेट एंड डेली, तो अल्लाह से दुआ यही होगी और कोशिश, अगर पेरेंटिंग और साथ और जी। उधर से सब कुछ मिल रहा है और हासिल भी कर लिया और एब्जॉर्ब भी कर लिया है, तो आई थिंक फिर तो ये नेमत ही होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी डेफ़िनेटली आपने अपने बच्चों की तो बात कर दी। आगे जी। अब ये नवासे-नवासियाँ भी हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़े मुहावरे और जुमले सुने हुए थे, क्या बात है। बहुत कुछ सुना हुआ था, असल से सूद प्यारा, हुँ, बट आई कुड नॉट यू नो इमेजिन इट और फील इट। हुँ। Once I could carry my granddaughter in my hands, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैं एक दिन अगर उसको नहीं देखूं तो मुझे हुँ। लगता है कि मेरा दिन नहीं है। मतलब मुझे लगता है मेरे दिन में बहुत बड़ा वैक्यूम है। क्या बात है। तो एक मेरी ग्रैंड डॉटर है और एक मेरा ग्रैंडसन है। सही। तो अब उनकी परवरिश डेफ़िनेटली कुछ तो आपके हाथ में जी है, जी लेकिन जी मेजरली तो उनके जी अपने जी जी माँ-बाप के हाथ में है ना? जी तो उसमें क्या डिफ़रेंस लगता है थोड़ा मैं आज बहुत की? मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ, हुँ। और मुझे ये लगता है मेरी बेटी साहिबा जो हैं, यार आपको पता है ना, बेटियाँ ज़्यादा जी, क्लोज़ जी, होती हैं, ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही है। कोई ना कोई डायरेक्ट जुमला भी आ जाता है, उनकी तरफ से हुँ। फ्रैंकनेस होती है। तो लेकिन वो हँस के और मोहब्बत में कहती हैं। वो कहती हैं, मेरी बेटी जो है मरियम नूर, के आपने ऐसी बात की जैसे दादी ना। तो मैं उनको काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि दादी और मैं सेम ही है, जैसे मरियम की जो दादी। तो मैंने कहा उनके हमारा अब सेम है, बहुत कुछ जो मुझे पहले नहीं समझ हुँ। आता था अब आता है। At that time, I could not, there were no Islamic schools when my children were young. सही। And मैं कॉन्वेंट से आई थी, और टॉप के स्कूल्स हुँ। और टॉप के कॉलेज और टॉप की मेडिकल स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ है। बट मुझे उस वक़्त इस्लामिक स्कूल्स नहीं थे। तो हम अपने तौर पे जो तरबियत कर सकते थे कर रहे। और उस वक़्त हमें बताया हमारे बड़ों ने, जो पर्पस को समझते हैं, कि बच्चा बाबा ब्लैक शीप हुँ, जी। एंड इस तरह की चीज़ें सीख रहा है, और ये तो वो बातें मुझे बहुत बाद में समझ आई। लेकिन ये कि अब तो जो लोग समझते हैं, अगर वो एक ऐसे स्कूल में डालें अपनी बच्चों को, जहाँ पे तालीम का सिर्फ काम नहीं हो रहा हो, कमर्शलाइजेशन नहीं हो, तरबियत का कोई ना तरबियत। कोई तो हिस्सा हो। हुँ। और अगर खुदा नास्ता कुछ वालिदैन नहीं कर पा रहे, तो और जो समझ-बूझ भी रखते हैं, तो आप अपना ये फ़ोकस करें कि आपने अपनी नस्लें ऐसी तैयार करनी है, परवान चढ़ानी है, जो आगे इस दुनिया में कोई बड़ा काम कर सके और बिल्कुल आपके सही। लिए सदका जारिया बन सके। बिल्कुल सही। इसका सवाल होगा। बार-बार कुरान में अल्लाह कहते हैं, माल और औलाद फितना है, माल और औलाद आज़माइश है। आई ऑलवेज़ से दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्ज़ामिनेशन पेपर अल्लाह ने जो दिया है। बिल्कुल ऐसे, और अनफॉर्चुनेटली उसकी तैयारी भी नहीं की जा रही। तैयारी नहीं की जा रही, बड़े फितने, बहुत टेम्पटेशंस, बहुत कुछ डॉक्टर हो साहब, रहा एक है। सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक आएँगे। आप क्या समझती हैं कि एक पढ़ी-लिखी खातून जो है, वो जी, मुआशरे के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि अभी जो है ना इस वक़्त अच्छा, पढ़ाई-लिखाई को लोग यहाँ पे ना सिर्फ़ डिग्री से मुशाबत बिल्कुल सही देते कहा हैं। आपने। डिग्री नहीं, मैं सही जो तरबियत वाली पढ़ाई-लिखाई ना उसकी बात कर रहा हूँ। एक पढ़ी-लिखी जो औरत है, क्योंकि उसने कल को जाके माँ भी बनना है, बेटी भी बनना है, बहू भी बनना है, सारे रिश्ते उसने निभाने हैं। कितना ज़रूरी है? अ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शफ़ाक़ अहमद साहब ने लिखा है ना कहीं कि जो डिग्रियाँ हैं, ये तो आपकी जो फ़ीसें हैं ना, आपकी ग्रेजुएशन की, इसकी रसीदें हैं। हुँ। तरबियत का काम हो नहीं रहा, वो खाना खाली है। देखिए, माँ जो है ना, वो अगर तालीम याफ़्ता नहीं है या उसको समझ नहीं है, तो अब तो हमारा 60% में प्रॉब्ली ये उस अप्रॉक्सिमेटली बहुत ऊपर परसेंटेज पाकिस्तान में जा रही है ना फ़ीमेल की। जी। तो तो उतना हिस्सा हमारा नाकारा हो जाता है। हुँ। तो फ़ीमेल्स को एक्टिव होने की, उनको समझ-बूझ होने की, उन्होंने बच्चों को आगे लेके चलना है, ख़ानदानों को मिला के रखना है, जोड़ के रखना है, वो तो आई थिंक क्वीन ऑफ द हाउस, मैंने तो अपने आप को हुँ। टाइटल क्वीन ऑफ द हाउस दिया होता बिल्कुल है, ऐसे ही है, अभी भी ऐसे लिखा ही। हो। बिल्कुल तो ऐसे ही जो है। हसन साहब की ज़िंदगी में मैंने दिया होता क्वीन ऑफ द हाउस, अब अभी तक शायद लिखा हो। हुँ। बट आई थिंक क्वीन ऑफ द हाउस शुड रियली आई मीन एक्ट लाइक अ क्वीन। act ये भी like a होना चाहिए। queen, rule the house, rule the household,
and take care of the husband as well, I think. बिल्कुल ऐसे ही वो देखे ना, जब वो क्वीन कहते हैं तो सारा कुछ आ जाता है ना, हस्बैंड तो बेचारा है बीच में एक जी, छोटा सा। ये मेरा खुद का दिया हुआ है, मैं अपने आप को खुद नहीं ही नहीं, दे ये देती हूँ मुझे अच्छा टाइटल। अच्छा लगा टाइटल, ये मैं भी अपनी आपकी परमिशन से अपनी बीवी के लिए डेडिकेट करूंगा। जी जी क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि हम मर्द तो सुबह निकल जाते हैं ना घर से जी कमाने के लिए, सारा बाहर निकल जी जाते हैं, जी और जी हमारा कितना है 8 नहीं तो 10 12 घंटे 15 घंटे को कर लेता होगा काम। लेकिन जो घर की औरत है वो 24/7 है। रात को 3 बजे भी बच्चे ने उठाना है तो उसी ने उठना है, मर्द तो बस हल्का सा पूछ लेगा क्या हुआ, ये भी कोई बड़ा अगर कोई रहम दिल होगा, अदरवाइज इससे आगे जाया नहीं जाता। जी 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 डॉक्टर साहब के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे, थोड़ा उस पर अगर रोशनी डालना चाहें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं अगर आपको फोन में लेके जा रहा हूँ, नहीं, लेकिन मैं ये अब ये बहुत ज़रूरी स्ट्रांग हो है। गई हूँ। इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन अब मैं मेरे बच्चे भी खुश हैं मुझे, बल्कि शाबाश दी है उन्होंने, जब मैं इल्म अमल ज़िंदगी के प्रोजेक्ट को भी देख रही जी। थी इससे पहले, तो अभी भी बल्कि ज़ाहिर कनेक्टेड हूँ कि उनकी किताब आनी थी, तो जब मैंने उस पर इनिशियल टॉक दी तो मेरे बच्चों ने मुझे शाबाश दी, बल्कि वेरी अम्मी नाइस। यू आर वेरी, मतलब नो टीयर नो आवाज़ इस तरह, ये चाहे तो एडिट कर दीजिएगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हसन साहब और मेरा जो रिश्ते की बुनियाद थी वो नज़रियाती थी। ठीक है। तो हम यही चाहते थे कि हम मिलकर इस तरह की ज़िंदगी गुजारें जो कि अल्लाह को राज़ी करने वाली हो। तो जब आपका साथी आपका मददगार होता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और आप उस अपने मकसद हयात को भी पा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ था। बाज़ दफ़ा लगता है थोड़ा सा ड्राई था या नहीं था, जो कुछ भी था, आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर द डिसीजन आई मेड नाइस। when my mother asked me about this option. So इट वाज अ लव बहुत मैरिज और अरेंज मैरिज? it was a 100% arranged marriage, but ये है कि यानी बिल्कुल अरेंज मैरिज। जी ठीक है, जी बिल्कुल जी सही जी। है। और उनके बड़े नरम गोशे भी हैं ज़िंदगी के, बहुत मोहब्बत करने वाले शौहर, बहुत ख्याल करने वाले, बहुत इज़्ज़त करने वाले, बहुत केयर करने वाले। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरी वालदा मेरे घर आई हुई थी और कोई तकरीब थी और भी लोग आए हुए थे, ठहरे हुए थे। तो ज़ाहिर है वालदा होता है ना बाज़ बात समझ में नहीं आता जी। बुज़ुर्गों को, तो वो मेरी वालदा मेरे हस्बैंड से पूछती हैं कि ये जो मेड जा रही है ये किस लिए, ये जो जा रही है, ये जो जा रही है। जब मुझे नहीं पता कि ये हुआ है, तो मुझे बाद में मुझे लोगों ने बताया कि हसन साहब ने कहा, मैं सिर्फ़ ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि लोगों को, मर्दों को और लोगों को पता चले कि जी। मतलब शौहर, तो उन्होंने कहा कि अगर उनको जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जितना उनको जैसे भी वो चाहती हैं, जिसको चाहती हैं तो वो उसको वो मतलब रख सकते हैं मेरी तरफ से, तो कोई नहीं, वो जैसे चाहें करें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमेशा ही ऐसा रहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस करो, काम करना है काम करो, किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। लेकिन जो एक बाहमी हम लोगों के दरमियान जो एक ट्रस्ट, मैं कपल्स को 4 प्रिंसिपल्स जी, देना चाहूँगी। प्लीज़। द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, आपके रिश्ते की बुनियाद 4 चीज़ों पे होनी चाहिए: सच, एतमाद, इज़्ज़त और मोहब्बत। क्या बात है। जब आप ट्रस्ट, जो कि आजकल जो कुछ हो रहा है आउट ऑफ द वेडलॉक, और सब इतनी टेम्पटेशंस हैं लोगों के लिए, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं ना, ट्रस्ट करते हैं। डॉक्टर हसन हसन साहब साहब के की, बारे जी में बिल्कुल, हसन साहब की जो आप बता रही मैं थी तो कि उनकी बातें सारा दिन कर जी सकती। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप कर लें, सवाल कर लें। चलिए, सवाल ये है कि डेफ़िनेटली वो जैसा बता रही हैं कि प्रोफ़ेशनल लेवल पे भी उन्होंने माशाल्लाह एक एम्पायर खड़ा किया यूएमटी के नाम से। बड़ा छोटा-सा इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ से बढ़ते आज माशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नाम आता है। तो उनकी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ कैसे मैनेज की है उन्होंने? वो मेरे ख्याल है पता नहीं किन गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे कि इतने बड़े-बड़े मसाइल आए इदारे के अंदर और कभी उन्होंने घर पे डिस्कस नहीं किया। सही। इतने बड़े कि बाद दफ़ा मुझे जब बाद में पता चलता था और मैं से यही कहती थी कि आप शेयर कर लेते, लेकिन नहीं, उसी तरह मुस्कुराते हुए वो आते थे और मुस्कुराते हुए घर से जाते थे। और पर्सनल लाइफ में ये कि
बच्चों से बातें करना, वक्त देना, हर मौजू पे गुफ्तगू करना, एक ओपन सा माहौल था हमारे सही घर का। तो कोई खौफ दहशत नहीं। सही। तो शुरू से ही वैसे रिलीजियस माहौल था घर का? जी वो तो जो मेरा जो ससुराल है हम्म, वो तो सभी दावत दीन के काम में है। ठीक है। और मेरे जो हस्बैंड हसन मुराद, तो बचपन से ही इनकी तरबियत ऐसी हुई है। सही, बिल्कुल सही है। वो बहुत ही ख़ास लोग हैं ये ना। हम्म, इनके वालिदैन ने जो पेरेंटिंग की है वो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी है कि मैंने तो कभी ऐसे सुना नहीं ना वेरी नाइस, वालिद और वालदा ने। वेरी नाइस। तो आगे बच्चों में आया वो फ्लेवर? जी, बच्चे सब अपनी अपनी जगह लीडर्स हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में। और अगर मैं उनकी भी बातें शुरू करूं तो मेरे ख्याल है पूरा दिन गुजर जाएगा। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे ससुराल की ना, अब सब एक से एक हैं। मैं तो उनको जवाहिरात और नगीने कहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो थे ही, उनका तो मिजाज भी बहुत बहुत मुस्कुराने वाले, बहुत सॉफ्ट, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत मार्जिन देने वाले, कभी गुस्सा नहीं किया किसी पर, किसी को टोका नहीं, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, मैं अभी भी उनकी जो ना इस वक़्त तस्वीर मेरे आँखों के सामने, मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया भी, जो एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया। हालाँकि मतलब कोई भी इतने टॉप लेवल के ऊपर इतनी क्विक इंस्टेंट वो डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जी उन्होंने कहा नहीं, आप लोग अगर एज़ अ स्टूडेंट ठीक है, तो फ़ौरन उन्होंने डिसीजन लिया। जी जी तो जी। अभी बच्चे माशाल्लाह कितने हैं आपके? मेरे मेरे एक बेटे हैं और मेरा इब्राहिम हसन और बेटी मरियम मुराद। सही। इब्राहिम साहब तो इस वक़्त माशाल्लाह यूएमटी को प्रॉपर्ली जी लीड वही कर रहे हैं। जी। तो बेटी भी देख रही हैं बेटी एजुकेशन में? जो हैं वो नॉलेज स्कूल्स की डायरेक्टर हैं। बिल्कुल सही और है। उसके अलावा उन्होंने एक उसी से रिलेटेड एक और मतलब एडवांस लेवल का स्कूल सिस्टम शुरू किया है, हुँ, लेटेस्ट। और वो कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब की जो आखिरी जो जो ज़ाहिर है डेथ का जो सीन हुआ, दुनिया की लग्ज़री तरीन गाड़ी में थे वो। तो क्या इस चीज़ पे हम बिल्कुल ये हकीकत है कि जब मौत आनी है उस वक़्त कुछ पता नहीं चलना कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, किस जगह पे हैं। जी उस जी। गाड़ी के बारे में तो कहा जाता है कि दुनिया की सेफ़ेस्ट तरीन गाड़ियों में से एक है। तो उस इंसिडेंट के बारे में अगर कुछ क्या कहूँ हाँ, बस मतलब यही आपके वो जानना चाहूँगा कि इसको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिस तरह हमारा इस चीज़ पे यकीन है कि डेफ़िनेटली मौत बरहक है और वो जी जी आनी ही है। जी 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 तो जी। उस वक़्त इब्राहिम साहब चला रहे थे गाड़ी? ये बातें ना करें। ये इब्राहिम वाली बात ना करें, फिर लोग ना इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, इब्राहिम चला रहा था। ठीक है। इब्राहिम चला रहा था। इब्राहिम के लिए नहीं है, हम लोग कभी उसको ना इसलिए नहीं कहते कि उसका भी अपना एक बैगेज होगा ना, हुँ, जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। बिकॉज ही मेच्योर्ड इन वीक्स टाइम हुँ, एंड नाउ आफ्टर 6 years also he's a very mature राइट। person। जो उसकी जो 26 साल का एक लड़का हुँ, ये गाड़ी चलाने का बस ना रखे। बाकी मैं जो जी, कुछ जी। बता, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मौत तो अगर कोई बहास पे भी गया है, हुँ, तो वहां से भी वापस आ सकता है, और अगर बिस्तर पे भी है तो उसकी भी मौत आ सकती है। और वो तो अल्लाह ताला ने जहाँ लिखा है वहीं अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज देते हैं। और अल्लाह ताला ने उनके लिए तकदीर में यही लिखा था बिल्कुल सही। कि बस यहाँ पे इनकी इतनी ही जिंदगी थी। जब वो उनकी रूह परवास कर रही थी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मैं कुरानिक सर्कल्स पूरे शहर में लेती हूँ काफ़ी जी, सालों से। तो मैं उस वक़्त अपनी एक क्लास थी जिसको एंड कर रही थी। बात है जो मुझे काफ़ी अरसे बाद समझ में आई कि वो क्लास एंड हो जाती है 1 पे। ठीक है। और आमतौर पे मैं वीकली क्लासेस जो होती हैं उसके अंदर मैं लंबी तवील दुआ नहीं कराती। हुँ, अ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कि वो दुआ इतनी तवील हुई कि वो 20-25 मिनट तक चली गई, ठीक है। प्रॉब्ली 30 मिनट से लेस। और आंसू थे कि मेरे बह रहे थे, और जितने भी क्लास के लोग थे उनके भी आंसू बह रहे थे। खैर वो हो गया। मैं यूनिवर्सिटी पास है, बेटी भी उधर होती है। मैं उसको अ, हो गया सब, ज़ोहर वगैरह पढ़ ली। मैं बेटी को कॉल करती रही अननोइंगली। क्या मैं ये हुँ, सब कह सकती हूँ? जी, जी, बिल्कुल, शॉर्ट में बिल्कुल। कहूँगी, हुँ, आप देख लीजिएगा।
Unknowingly, I'm calling frantically to my daughter again and again, just to find out कि कहाँ हो, अगर तुम ऑफिस हो तो चलो हम इकट्ठे घर चलते हैं। सही। तो जो मेरा पहला घर है वहाँ मैं क्लास लेती थी, तो फिर मैं अपने उस घर जा रही थी, तो वो नहीं कॉल पिक कर रही थी। खैर मैं अपना जो ये NGOs के लिए काफ़ी सालों से इन्वॉल्व हूँ, जो स्लम्स में बच्चे SCW जी। बेटर स्कूल सिस्टम, तो मैं इसकी कोर कमेटी में हूँ। तो मैंने सोचा वो मैं एक मीटिंग करती हूँ, वो रास्ता था हमारा रोड। तो मैंने जो लाहौर की हेड है उनको मैंने कहा मैं आपके साथ मीटिंग कर लेती हूँ, ड्यू थी फाइनेंस की जो हेड है सही। उनको भी बुला लें। मीटिंग हुई, मैं घर चली गई और पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने क्या पूछा था? डॉक्टर साहब का लास्ट आप बता रही थी ना? जी जी जी, मैं थोड़ी सी ज़रा डिविएट हो गई हूँ, सॉरी, गिव मी नो अ वरीज। मिनट। जी, तो बहरहाल उसके बाद तो जो हुआ वो एक काफ़ी मतलब जो भी सिलसिला था, जब तक मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला कि जिस दौरान पूरा प्रॉपर टाइम मैंने दुआ कराई है और मेरे आंसू ऐसे निकाल रहे थे कि मैं इतनी ज़्यादा उस तरह की हूँ, मतलब वैसे नहीं हूँ जनरली भी ना, तो वो तो लम्हात होते हैं जब आप अल्लाह से मतलब ख़ास कोई कनेक्शन किस जी। वक्त हो रहा होता है, अल्लाह सबको ही देता है। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आपकी पॉडकास्ट में मैं आई एम टेलिंग यू कि दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम जिस वक्त हसन सोहेब मुराद की रूह परफास कर रही थी। अल्लाह, लुक एट द कनेक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। क्या बात है। अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं। आई नेवर न्यू, आई नेवर न्यू। मुझे तो बहुत बाद में पता चला, बहुत महीनों बाद, क्योंकि सब लोग मुझसे छुपा रहे थे कि हसन मुराद दुनिया से जा चुके हैं। द स्टाफ हु इज़ वेरी क्लोज, दे आर लाइक आवर फैमिली, बिल्कुल आवर सही। ऑफिशियल स्टाफ, दे आर लाइक आवर फैमिली। सो नोबडी हैड द गट्स टू टेल मी कि जो है ये हो चुका है। वो 6, 7, 8 घंटे बाद मुझे बताया गया। तो बस ये एक ऐसी बात थी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी जो वैसे अक्सर लोगों को मालूम भी होगी कि जब हसन साहब की रूह परवास कर रही थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी जो कलमा शहादत की उंगली है वो खड़ी हो गई थी और उनकी लबों पे अल्लाह का ज़िक्र विर्द अल्लाह जारी था। माशाल्लाह। और इसी तरह जो था वो विर्द जारी रहा और उसमें जो है अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया और अल्लाह ताला उनका इंशाल्लाह ज़रूर शहादत में अल्लाह ने रुतबा रखा होगा। दुआ है जी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जी उनकी जो आखिरत जो असल ज़िंदगी है उसमें कामयाब करे जी उनको। जी दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करके जी जी गए जी और एक एक लेगेसी छोड़ के गए। अल्लाह जी ताला वहाँ पे भी उनको कामयाब जी करे। डॉक्टर साहब जब मैं उस यूनिवर्सिटी में था, जी बड़ी इस्लामी माहौल था। इवन लड़का लड़की के आपस में साथ खड़े होने तक पे भी Ex- हमें याद है वो दौर बिल्कुल सही। कि हमें बुला लिया जाता था कि जी ये क्या हो रहा है, जी ठीक है। आज अगर मैं अभी मेरे 1-2 दफ़ा जाना हुआ यूएमटी में रिसेंटली, अब जो हम माहौल देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ का, नॉट ओनली यूएमटी में, ओवरऑल जनरल बात कर बिल्कुल रहा हूँ सही। कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त वो माहौल है कि जो शायद नहीं होना चाहिए था एक इस्लामी मुल्क के अंदर। इस पे जी क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आप बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और इसमें मैं बराबर फिक्रमंद भी रहती हूँ और प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ। मुझे जो मेरे कुछ इस तरह के लोग हैं, ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में मेरा है एक असर है, कुछ हम मतलब लाइक माइंडेड भी जी। स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ और लोग होते हैं, तो मैं ज़ाहिर है मेरा जाना तो होता ही है। तो मुझे जब भी कुछ ऐसा पता चलता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल करूँ, कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह। और उसके अलावा जो आपने यहाँ तक बात की, ये तो मेरी अपनी आँखों देखा है। आइलम बली, तो हमारे पास ऐसे एडमिन स्टाफ्स होते थे जिनकी ड्यूटी यही थी, जी। जहाँ कोई कपल बन रहा है उनको जुदा कर दो बिल्कुल ऐसे ही। और ये कि वो सारा कुछ। तो वो चीज़ें अब बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, मैं फ़िक्रमंद भी रहती हूँ और इस पे मुझे बहुत अल्लाह से खौफ भी आता है कि मतलब ये चीज़ें हमें मतलब इनको अपने मशवरे में देती हूँ। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं या कब इम्प्लीमेंट होते हैं, ये उम, सोचने की बात है। It's a question mark actually to the entire education system
क्योंकि इस वक्त बड़ी माजरत के साथ थोड़ा तल्ख लफ्ज़ यूज़ करूँगा, इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एजुकेशन से ज़्यादा फाशी के अड्डे बने हुए हैं। अब जी इसके अंदर देखें कुछ हद तक तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जी बट मुझे अभी भी याद है उस वक्त जब हम यूएमटी में थे तो इसको कहा जाता था, ख़ास तौर पे यूएमटी के अंदर जो है ना, हम्म लाहौर से बड़े कम स्टूडेंट थे, जी ज़्यादातर जी बाहर से आते थे, अच्छा और पेरेंट्स बड़े प्राउडली भेजते थे जी बच्चों को, ये बड़ी सेफ़ यूनिवर्सिटी जी है, जी 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 जमीयत का नाम जुड़ा हुआ था जी, बड़ी अच्छा सख्ती है, तो पेरेंट्स बड़े प्राउडली भेजा करते थे। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हम देखते हैं, मैं बगैर किसी का नाम लिए, मतलब वहाँ पे सिर्फ नाच गाना हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी के एंड से ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ हम शर्मिंदगी कर सकते हैं। तो अब ये एजुकेशन सिस्टम जा किधर रहा है हमारा? ये बहुत ज़्यादा ही लम्हा फिक्रिया है। और जब भी हमारी बोर्ड की मीटिंग होती है और हम लोग, मेरा ख्याल है 60% से ज़्यादा तो हमारी यही कंसर्न होती है उसमें। हम्म, मैं भी हूँ, डॉक्टर अहमद मुराद है, इब्राहिम हसन है, और भी जो हमारे मेंबर्स हैं, और हम इन बातों को लेकर पूरा, मतलब इसके ऊपर ज़रूर बात होती है। और मज़ीद इस पे मेरा ख़्याल है कि मैं इसके ऊपर हमें ज़रूर मज़ीद कुछ इक़दामात करने होंगे। और ये जो आजकल ये जो सब कुछ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। और इसमें देखिए ना, इसमें सबसे पहले तो वालिदैन, बिल्कुल सही। सबसे जो बुनियाद होती है ना, वालिदैन की तरबियत होती है, घर। और उसके बाद जब जिस इदारे में आप जा रहे हैं, लेकिन जो बीज पड़ता है ना, जिससे पौधा परवान जी। चढ़ता है, वो बीज तो घर में ही होता है ना, हम्म, वहीं बोया जाता है। और आधा वक्त से ज़्यादा तो आप घर में होते हैं, चलो बिल्कुल। आधा सही, अगर ट्यूशन्स को भी आप कर दें प्लस माइनस, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले तो वालिदैन और फिर असातिज़ा। बात ये है कि असातिज़ा खुद भी तो तरबियत याफ्ता नहीं है, हम्म, हमें तो उन पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। बहुत प्यारा पॉइंट आपने रेज तो किया ये यहाँ तो पे। हम हर जगह बात रखते हैं कि ये हमें असातिज़ा पे भी काम करने की ज़रूरत है। और क्यों लगता है इस पे आपको तो असातिज़ा क्यों पीछे रह गए? जो असातिज़ा मैंने शुरू में इंट्रो में कहा जी कि हमारे वक्त में जेनुइनली एक, मतलब हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी उस्ताद के आगे कोई चूं भी कर जाएं, ठीक है। आज बच्चा कहता है जी मैं फ़ीस दे रहा हूँ, मैंने तो ख़रीदा हुआ है, और उस्ताद भी कहते हैं ठीक है यार, हम वी आर गेटिंग पेड फॉर इट, इट्स ओके, वी डोंट नीड रिस्पेक्ट। क्यों ये पैसे की हवस? ठीक है, सबकी ज़रूरत है, जब जब जिसको इंसान को अल्लाह ने पेट लगाया उसकी ज़रूरत है, बट ये हवस में क्यों कन्वर्ट हो गया? अब इसमें इसलिए कन्वर्ट हो गया कि ये हम सारा आर्टिफिशियल एक और सुपरफिशियल मटेरियल चीज़ों में, कमर्शलाइजेशन में, सब तरफ मादा परस्ताना जी। जहनियत हो गई। और दीन और दुनिया के दो खाने हो गए ना, हम्म, जो खाने बना लिए ना हमने, ये थोड़ी कि कैद में रहे हैं। मतलब इसी दुनिया को ऐसे बसर करे कि वो अल्लाह नाराज़ हो, लेकिन वो मैसेज अगर पहुंचा होगा तो फिर होगा ना। हम्म, देखिए ना, वो पूरा लाइफस्टाइल है हमारा, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारा बर्ताव है हमारे घर वालों के साथ, हमारे जो टीम वर्क और टीम के लोग होते हैं उनके साथ। तो लेकिन असल में पहुंचा नहीं है ना। तो मैं तो अपने आप को ही कहूँगी, और हम जैसे जो लोग हैं, और आप माशाल्लाह नौजवान हैं, मैं आपको सराहूँगी कि आप इस बात को समझते हैं, और आपकी मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को और आगे लेके चलना चाहिए कि हमें इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी कई गुना बढ़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे। कि मुझे तो यही लगता है, कभी-कभी मुझे इधर उधर से सुनने को बातें मिलती हैं कि क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अपनी बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमें हर वक्त ऑन गार्ड या ऑन ड्यूटी होना है कि हमें अपना मैसेज पहुंचाना है। हम्म, असल में अगर हम इस वक्त जो लोग समझ चुके हैं अपना मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, एक तो अल्लाह हमसे ज़्यादा पूछेंगे, दूसरी ये कि फिर इस्लाह कैसे होगी। बिल्कुल। जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ी हुई है, बच्चों तक पहुंचा नहीं है। असातिज़ा कौन है? यही बड़े हो गए हैं और उन तक भी नहीं पहुंचा, तो फिर कैसे होगा काम? कैसे आगे बढ़ेगा? अभी देखिए मसला प्रॉब्लम, यही है ना। बिल्कुल सबसे बड़ा मसला यही है, और जी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब वहाँ से स्टार्ट हुई है कि देखिए हमने बच्चा एजुकेट करके, डिग्री वाला एजुकेट करके तो निकाल दिया अपनी जी यूनिवर्सिटी में जी से। जी जी अब आगे उस बेचारे ने, जिसने 25 30 40 लाख रुपए की एक डिग्री की है, वो क्या करेगा? वो रेडी ही नहीं है। अब इतना बड़ा गैप है, माइल्स अवे हैं दोनों इंडस्ट्रीज आपस में, एजुकेशन और आपकी जो इंडस्ट्री है, एकेडमी और इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा गैप है कि इसको गेज ही नहीं किया जा सकता। जी अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बेचारा
अब फिर दूसरा एक धड़ खड़ा हो गया जो कहता है भाई डिग्री नहीं करो, सिर्फ आप स्किल्स पे फोकस करो। जी सब हाँ जी उससे भी कुछ नहीं होगा। मैं जी कहता हूँ एक पढ़ा लिखा बच्चा जो है ना, उसको आप स्किल दें, वो यूं ग्रैस्प करेगा और फौरन पिकअप करके आगे से आगे उसको इन्हेंस करता जाएगा। एक अनपढ़ बच्चा होगा जो बेचारा कभी प्रॉपर इस माहौल से गुजरा ही नहीं है, वो शायद ले भी लेगा स्किल वो, बट उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी छोटी होगी। जी तो हमारा इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान के लेवल पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हमारे मिसाइल पे ही रोते रहते हैं हम। जी इंटरनेशनली आज का बच्चा ग्लोबल सिटीजन है। हम्म, ग्लोबल सिटीजन कैसे compete करेगा इंडिया के साथ, वो कैसे compete करेगा फिलिपीन के साथ, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसे compete करेगा। तो हम तो फिर इतने बड़े गैप को और बड़ा गैप करते जा रहे हैं। फिर हमारी जो इंडस्ट्री है जिसको पहले ही गवर्नमेंट के इकदामात की वजह से तबाह हो चुकी है, अब अगला जो फेज़ मुझे लग रहा है ना, और ये बड़ा परेशान कुन फेज़ होगा कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी इंडस्ट्री को, काम करने वाला नहीं होगा कोई, स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेगा, टेक्नीशियन नहीं मिलेंगे प्रॉपरली, एजुकेटेड लोग ऊपर कमांड करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि अब ये बड़े छोटा सा एक तबका है जो अच्छी एजुकेशन ले रहा है, वो यहाँ रुकता ही नहीं है, या रुकता नहीं है, ये रुकने दिया नहीं जाता उसको, वो बाहर की तरफ तवज्जो करता है। तो फिर ये जो गैप बढ़ते से बढ़ता नहीं जाएगा, कैसे चलेंगे, हमारा ये मुल्क का जो निज़ाम कैसे चलेगा। इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर सकती इनकी जो एकेडमी और इसका प्लीज़ आप कह रहे कीजिए इस पे क्योंकि आप अगर बात नहीं करेंगे ना डॉक्टर साहब, तो फिर ये गैप मैं समझता हूँ 2 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। हैं। देखिए जब मैंने ये विल बनाई थी ना, तो हम चेम्बर के साथ भी अटैच हुए हैं। जी हमने फिर बीच में कोरोना का दौर आ गया, तो मैं तो ज़्यादा ख़वातीन से ही थी, लेकिन जी हमारे एक प्रोफेसर्स भी हैं जो बिज़नेस पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे हमारे सीजन्ड कुछ लोग हैं। तो फिर लोगों ने घर से काम किया, ऑनलाइन काम किया, ख़वातीन ने बहुत अच्छा नई नई चीज़ें निकाली अपने उस वक्त के लिहाज से। फिर जो हमारा एक स्कूल है, उसके हमारे एक नाम ले सकते जी प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर अली चौहान है, वो मेरे साथ भी ताउन करते थे हमारे सिलसिलों में विल के और वैसे। फिर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए और फिर उन्होंने मॉडल्स दिए हुए थे, और वो स्टूडेंट्स जिस तरह का प्रोजेक्ट वो देते थे, कुछ का इंडिपेंडेंट होता था, कुछ का 2 to 3, और फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो स्टूडेंट लाइफ में ही उनको लेकर आ जाता है और उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो सही। ऐसी बात नहीं है, बात मैं समझती हूँ तवज्जो की है। अब देखिए कनाडा है या इस तरह की जो और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है आपको पता है? मतलब वो लोन उनको दोबारा बच्चे जो जी हैं वो रिटर्न करते हैं, सारी समर और विंटर में वो बिल्कुल। जॉब्स करते रहते हैं कि हमें ये पैसे वापस करने हैं। करते ही हैं ना, जी जी बिल्कुल। जिस तरह से भी करते हैं, हाँ जो जी भी होता है। तो ये एक बात तो खुशाइंद है, लेकिन इसमें ना खलीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जो एक है ना, वो आप जैसे लोग और लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनको मैं सजेस्ट भी करूँगी कि आप उनको इस मौजू पे उनसे बात करें, ज़रूर। वो एक्सपर्ट हैं इसके। तो ये जो है, ये इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो वी हैव टू ब्रिज द गैप, राइट। है ना, एंड द पीपल लाइक यू एंड अदर पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस, दे कैन डू। और इसके अंदर फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स, आई थिंक मेरी जो अकल है उसके मुताबिक तो यही हो सकता है कि हम यूनिवर्सिटीज में इन्फ्यूज़ हों और इसका प्रॉपर इसका कोई फ्रेमवर्क हो, और फिर हम वो चीज़ करें। स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा, एक हाउस होल्ड भी थोड़ा सुधरेगा, और जो पॉवर्टी एलिवियंस और उस तरफ भी हम जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन इस वक्त तो हालात बहुत ज़्यादा हुए लेकिन हैं। डॉक्टर लोग साहब फिर गवर्नमेंट्स को बुरा कहते रहते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? किसी को बुरा करने की जरूरत नहीं है, किसी हमने को सिर्फ बुरा अपने करने गिरबान में देखना है। ठीक है, अपने मैं एक गिरबान। छोटी सी यहाँ पे सजेशन, क्योंकि जी सिंस इट्स अ पॉडकास्ट, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, तो मेरे पास भी थोड़ा सा हक है कि मैं भी अपने 2 सेंट आपके ऐड पास करूँ। बहुत देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसका एक ही हल है कि हमारा बच्चा इस वक्त जो है ना बिल्कुल लेफ्ट अलॉन है। क्यों हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या जो हमारी इंडस्ट्री है, आपस में चाय पे क्यों नहीं बैठे। मिसाल के तौर पे एक लेट्स से सॉफ्टवेयर हाउस है, या जिस तरह हम डिजिटल एजेंसी हैं, हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, हम आपको बताएं कि डॉक्टर साहब हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ अपने कोर्स में इसको पढ़ाएं आप 4 साल। ठीक है, बच्चे वो मैं समझता हूँ वो रगड़ा लगना चाहिए बच्चे को, वो उसके लगना बगैर चाहिए। वो नहीं आगे बढ़ जी जी सकता। जी जी उस 4 साल में 3 साल आप ले लें, 1 साल हमें दे दें। जी ठीक है, अब बच्चे का क्या होगा, जिस दिन वो 4 साल मुकम्मल करके निकलेगा ना, वो सो कॉल्ड जिसको हमने इंटर्नशिप का नाम दिया हुआ है, वो इट्स जस्ट अ फन,
उसमें एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा। अगर ये 1 साल दे दिया जाए और इसको HEC को फोर्स किया जाए कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करें, ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज हम पीछे हैं। 1 साल जब बच्चा उस इन्वायरमेंट में लगाएगा, ठीक है, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द डिग्री। जी मैं समझता हूँ वो बच्चा जिस दिन यूनिवर्सिटी से अपना A4 साइज की डिग्री लेके निकलेगा ना, उस दिन उसको रेस्ट एश्योर होगा कि मुझे 50,000 लाख रुपए की जॉब पहले दिन में ही और बड़ी इज्जत वाली जॉब मिलेगी। जी अभी क्या हो रहा है, बच्चा बेचारा पढ़ के लिखता है, निकलता है, 25-26 साल तक उस पर कोई प्रेशर नहीं है। जी वो जाई जा रहा है, स्कूल कॉलेज जा रहा है, पढ़ के आ रहा है घर। जैसे ही वो बेचारा अपनी डिग्री मुकम्मल करता है, 3 महीने का टाइम उसको ना सोसाइटी देती है, ना घर वाले देते हैं, ना रिश्तेदार देते हैं, ना दोस्त यार, उसको कहते हैं बस पैसा लाओ। अब वो बच्चा अनवांटेड एक्टिविटीज़ में चला जाता है फिर, क्योंकि उसको प्रेशर है ना, उसने पैसा लाना है कहीं ना कहीं से। जी अब वो इंस्टीट्यूशन के पास आएगा, इंस्टीट्यूशन के भाई हम क्यों आपको सिखाएं, हम अपनी कॉस्ट पे आपको क्यों सिखाएं। अब वो बच्चा बेचारा बीच में आके ना पैटी बन जाता है, बर्गर का पैटी है वो। एक तरफ से उसकी डिग्री उसको पुश कर रही है, दूसरी तरफ से सोसाइटी पुश कर रही है। अब वो पैटी बीच में बेचारी फंस जाती सैंडविच है। हो गया। बिल्कुल ऐसी है। अब उसका कसूर नहीं है, वो फिर क्या करेगा, अनएथिकल एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। फिर वो नहीं देखेगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है। वो ये नहीं देखेगा कि पैसा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, किस तरह आ रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने कम्युनिटी गिव बैक क्या करनी है, मैंने अपने घर को क्या देना है, सोसाइटी को क्या देना है। तो ये एक जो गैप है ना, मेरे ख्याल में अगर दोनों ये इंडस्ट्रीज मिल जाएं, एकेडमी और आपकी इंडस्ट्री, और डिमांड और सप्लाई का सीन है, निकालते सप्लाई और जाएं। डिमांड हाँ, जी आप बताएं हमें ये चाहिए। एक इंस्टीट्यूट आता है आपके, लेट्स से आपके 10 इंडस्ट्रीज आ गई, जी उन्होंने आपको बता दिया जी हमारी ये 10 डिमांड्स है। जी आपने कहा ठीक है, हमारे पास तो सफिशिएंट ऑलरेडी सप्लाई मौजूद है, हम इनको तैयार करते हैं, जी हम आपको मेक श्योर करेंगे। और उसमें ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री भी आपके साथ हेल्प करेगी। कैसे? अब जिस तरह US वगैरह में क्या होता है, जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आके पढ़ाते हैं, टीचर तो पढ़ा ही रहा है आपका रेगुलर, जी जी फैकल्टी मेंबर्स आते हैं आपके पास, वो आके, अब जिस तरह मुझे अगर डिजिटल का कहा जाए या ई-कॉमर्स का कहा जाए या मीडिया के ऊपर बात करनी हो, बजाय इसके एक वो बंदा मीडिया का कोर्स पढ़ा रहा है जो शायद कभी आज तक जिसने कोई चैनल नहीं देखा या जी जिसने कुछ स्ट्रगल नहीं की, जी जी उसकी जी निस्बत एक वो एंकर या वो बंदा आके जिसने थिन एंड थिक लेयर से गुजरा जी है। जी 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 तो सोल्यूशन तो है डॉक्टर साहबा, जी इस पे अमल करना है अब। आई वुड से आई वुड गो अ स्टेप अहेड। हम्म, ओके, आप मुझे यू कैन करेक्ट मी। आई थिंक लास्ट ईयर आपने कहा ना, जी, मैं समझती हूँ जो 4 ईयर डिग्री अंडर ग्रेड प्रोग्राम है ना, हम्म, उसमें शुरू से ही हर साल एक उसमें कोर्स, जो भी 1 या 2 जी कोर्स बिल्कुल पढ़ाने, बिल्कुल बिल्कुल। वहां से उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। हम्म, उसके अंदर एक सर उठाने की, एक सेल्फ रिलायंस की भी एक आएगी, एक उम्मीद की भी किरण जी, होगी। और आई थिंक देखे ना, वही बात है कि अगर जैसे डॉक्टर्स को कहा, कोई ऐसी डॉक्टर है या ऐसा डॉक्टर थियरी पर प्रैक्टिकल कुछ, हाँ हाँ, तो व्हाट, मतलब व्हाट डज इट मीन। बिल्कुल वही सही बात है। है। ये आपकी इसके लिए बहुत क्यों नहीं काम करने की जरूरत, हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अभी एज भी बड़ी हो गई है हमारी, मतलब 70 क्रॉस कर गई कंट्री। अब कब तक हम ये कहते रहेंगे नेशंस बनने में तो सेंचुरियां लगती, कौन सी सेंचुरी का वेट कर रहे हैं हम लोग। हमारे जो बाज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हमारे बाज एंकर्स होस्ट हैं, जो हम एक प्रोग्राम कर रहे थे 14 आवर्स, उन्होंने एक पहला सवाल ही ये, पता है आपको क्या किया जी, था? उन्होंने सवाल ये किया था कि पाकिस्तान जैसा जवान मुल्क, हम्म, तो कहा जाता है ना कि नेशंस, कौमों की मतलब ज़िंदगी में ये तो कोई उम्र नहीं है। लेकिन अगर उसको उस तरह से देखा जाए कि क्या खोया क्या पाया, तो आई थिंक काफ़ी टाइम गुजर बहुत हो गया, गया, बिल्ली कबूतर वाला खेल बहुत हो गया। बहुत ठीक हो है, अभी गया। एज हो गई है, अभी हमें आगे बढ़ना है। देखिए आज से 5 साल पहले तक प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड पेस जो है ना, बड़ी एक स्टेगनेंट सी उस पे थी। जी 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 आज तो इतनी सुपर फास्ट पेस हो गई है कि 5 साल में हम 50 साल पीछे हो गए हैं दुनिया से। जी अभी हम ऑफ कैमरा दुबई की बात कर रहे थे, क्या है दुबई, क्या था दुबई, जी ठीक है, आपके सामने ही है। मतलब 15-20 साल में उन्होंने नक्शा बदल दिया दुनिया का, बिल्कुल। ठीक आप है, सिर्फ वीएन के ऊपर। जी 3 घंटे 2 घंटे आप के बाद आप एक, ऐसा लगता है कोई और दुनिया है, और दुनिया ही हो रहा है, कोई बिल्कुल ऐसे और ही है। दुनिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको डॉक्टर साहब अगर हम एजुकेशन के अगर फर्दर थोड़ा सा इस पे देखें, तो इस वक्त एक और प्रॉब्लम जो आ रही है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो इस पर कंट्रोल कर सकती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त सिर्फ कंटेंट क्रिएशन हो रही है। बच्चा बच्ची का एक ही काम है, टिकटॉक बना रहे हैं और वायरल। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो टैग लग गया कि वो है ही टिकटॉकर की यूनिवर्सिटीज़ है। पूरे पाकिस्तान में इतने टिकटॉकर नहीं निकलेंगे जितने उस एक यूनिवर्सिटी में निकल रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, जर्नलाइज कर लेते हैं इसको, कि ओवरऑल क्यों इस कल्चर की तरफ हमने प्रमोट कर दिया। क्या मैनेजमेंट जो है उसका कंट्रोल नहीं रहा स्टूडेंट्स के ऊपर?
एक तो डिस्ट्रैक्टेड हैं और फिर शायद उससे कुछ पैसे वैसे का सिलसिला उनको है। जी। और आई थिंक डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, फोकस नहीं है, पता नहीं है, तो वो बस मुझे तो लगता है आधी से ज़्यादा दुनिया टिकटॉक से ही खेल रही होती है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जिधर भी देखूं तो वो टिकटॉक का नज़र आ रहा होता है। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टिकटॉक से एथिकल वे से देयर इज नो मनी एट ऑल। नो मनी, अनएथिकल वे से ही पैसा आ रहा है वहाँ पे। अनएथिकल। हाँ जी, यूट्यूब से आ रहा है, एथिकल वे से भी आ रहा है, फेसबुक से भी आ रहा है, बट टिकटॉक पे राइट नाउ सिर्फ अनएथिकल वे से आ रहा है। अच्छा चले, क्योंकि आप इसके ऊपर इतना डिटेल जी, में बस डिस्कशन नहीं हाँ करना जी, हाँ चाहती। जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। मैंने आपके कुछ लेक्चर्स देखे, आप बहुत खूबसूरत टॉपिक का सिलेक्शन करती हैं, और जब उन टॉपिक्स को देखा जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो आप जैसे एक नहीं, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो जिनको ये काम करना चाहिए। देखिए, हम कंटेंट की बात की ना अभी मैंने, जी जी ये भी जी आप भी कंटेंट ही बना रही हैं, जी ठीक है, जी क्योंकि इस वक्त मुआशरे की इस्लाह की बड़ी ज़रूरत है। जी तो जितने ज़्यादा लोग उस पे काम करेंगे, मैं समझता हूँ उतनी ज़्यादा राहें हमवार होंगी बच्चों के लिए। जी क्योंकि आज का बच्चा जो है ना, ये मैं थोड़ा तल्ख वर्ड यूज़ करने लगा हूँ माज़रत के साथ, मौलवी की डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ है। आज अगर एक कम इल्म बच्चा जो है, वो चाहता है कि मैंने राह रास्त पे आना है, मैंने अल्लाह के साथ अपनी कनेक्टिविटी करनी है, मैं अल्लाह के जी साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता हूँ, जी जी किधर जाएगा वो? क्योंकि खुद तो हम इतने अक्लमंद हैं नहीं कि हम खुद स्टडी कर लें, हम तो मौलवी के पास भागते हैं। हम्म, वो बेचारे मौलवी को तो हमने वही मोहल्ले के 3 टाइम के खाने पे रखा हुआ है। सबसे कम सैलरी इस वक्त अगर किसी शख्स की है तो वो इमाम मस्जिद की है, अच्छा अच्छा। ठीक है? तो आप जैसे लोग जब ये बात करते हैं तो वो बड़ी वोकल होती है बात, बड़े लोग उसको एडमायर करते हैं। तो इस जर्नी में किस तरह से आना हुआ आपका? जी, मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे अभी तक इस रास्ते पे रखा। और मैं जब लुकिंग बैक, मैं जब सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता। और 17 साल की उम्र में मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना और बाकायदा क्लास थी, वो जॉइन की थी। और उसको समझना, तफसीर, लिखना, सुनाना, सब कुछ। और 17 में ही मैं मेडिकल कॉलेज में चली गई थी। मेरा हुँ, आईडी बाद में बना था। ठीक है। मैं वो डबल हॉप होते हैं ना स्कूल में, हुँ, हुँ, तो 13-14 साल की उम्र में मैं मैट्रिक कर लिया था। और हसन साहब का भी यही है, सेम। ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह मेरा आईडी बाद में बना था। मुझे याद है मेरे फादर का वो गया था। हुँ, और जो उसमें उस वक्त मैंने ये क्लास ज्वाइन की। और मुझे नहीं इतना ज़्यादा अंदाज़ा था ना। हुँ, हुँ, मतलब ये था कि तबीयत कुछ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तारीफ़ है, सलीमुल फ़ितरत है। तो जो रहनुमाई मिलती थी वालदा से, तो वो लगता था यही सही है। हुँ, वालदा ने समझा दिया, बेटा हर वक्त वज़ू से रहो, देखो कितना आसान हो जाएगा, फ़र्ज़ पढ़ ली। हुँ, वो जुमले गूंजते हैं आज तक ना ज़हन में। और वो ये कहती है तुम मेरी सदके जा रही हो। मुझे, मैं अम्मी को जब मुझे उनको मेरे ऊपर प्यार आता है। कोशिश तो उन्होंने सब बहन भाइयों पे सही की। है। तो बहरहाल वो वहाँ से आई थिंक शुरू हुआ। और कतरा कतरा जब टपकता है तो वो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरा था ही कुछ इस तरह का कि मेरी तबीयत में रिबेलियन नहीं था। हुँ, एक हुँ, होता है ना, रिबेलियस जी। होता है बंदा, ये डिस्ट्रैक्शंस की तरफ हुँ, जाता है या हुँ, नेगेटिविटी की तरफ। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपोज नहीं थी। हुँ, मैं जिन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी, मुझे चीज़ों, मतलब हर तरह का चीज़ें थी और माहौल था। और मतलब डांस वांस ये भी हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, कि मैं हमेशा इन चीज़ों से ना, जब पर्दा नहीं भी करती थी या समझी भी नहीं थी, मैं एक साइड पे रहती थी। ठीक है। मैंने कभी एक हाथ भी या पाँव भी आगे नहीं बढ़ाया। हुँ, अल्लाह की तारीफ़ है। तो मैं कुछ थी ऐसी ना, तो वो चलता गया। और फिर जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई तो मैं वैसे बेसिकली आई एम एन इंट्रोवर्ट, ओके। आई एम। हुँ, बट मैंने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी थी, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ती जा रही थी, जो कुछ मैं इल्म हासिल कर रही थी दीन का, मैं शायद इतनी ज़्यादा थी, मैं किसी को सलाम करने में ही जान निकलती थी। तो वालदेन बहुत काउंसलिंग उन्होंने की, तो फिर इस तरह से वक्त गुजर गया। और एक और चीज़ ये थी कि मैं आपको थोड़ा सा, सॉरी आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मुझे ये होता था कि मुझे आगे पहुंचाना है। हुँ, बिल्कुल और ठीक। आई वाज सो शाय कि मुझसे आगे मैं कैसे
पब्लिक को करूँ। हुँ, और अब मैं वो हूँ कि मैं हज़ारों में भी मैं गई हूँ, बाहर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में मैं गई हूँ। अगर मुझे कोई बुलाए और एक्सटेम्पोर आई कैन हुँ, गो एंड स्पीक, और वो मेरे लिए बड़ा आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो हुआ ये कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में थी, तो मेरी पब्लिक रिलेशनिंग स्किल्स पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थी। हुँ, हुँ, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेती हूँ पॉजिटिव लोगों से, सही। हर एज के लोगों से। कल एक पॉडकास्ट हम कर रहे थे, तो होस्ट ने पूछा आप तो 20s 30s 40s 50s, मैंने कहा 60s 70s। एवरी पॉजिटिव पीपल आई कैन कनेक्ट, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिफ्ट। तो आई वाज इनवाइटेड टू दरसे कुरान इन मेडिकल कॉलेज, हुँ, हुँ, बट कभी चली गई कभी नहीं गई। सही। और वहाँ पे फिर थोड़ा सा स्टडी सर्कल्स 2-3 हुए, हुँ, सिर्फ वो गियर लगाए मुझे, ठीक है। सिर्फ कुरान के 2-3 स्टडी सर्कल्स। हुँ, और मैं हर एक को यही कहती हूँ, स्टूडेंट्स को भी, अपनी टॉक्स को भी, कि सिर्फ मज़ा तो चख लीजिए। हुँ, बिल्कुल सही। मज़ा चखने की देर है, कोई मज़े की चीज़ होती है ना, कोई हलवा है, कोई हुँ, डिज़र्ट है, आप रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं रुकते ना। हाँ, तो कुरान का मज़ा तो चख लीजिए। ये हुँ, मैंने अपने मेरे बहुत सारे उस्ताद रहे हैं, अरबिक के भी, मैंने इसमें भी पढ़ती गई मुसलसल ना, हुँ, शादी के हुँ, बाद भी। हुँ, तो अरबी ग्रामर भी, और फीमेल्स भी, और कुछ मेल्स भी। तो मज़ा तो चख लीजिए, मज़ा चख ले तो आपसे छोड़ा नहीं जाएगा। हुँ, मेरे वालिद साहब कहते थे कि मेरी अम्मी से कि ना, ये कुरान तफसीर इतनी पढ़ती है, जब मेडिकल कॉलेज में थी, कि ये तो बस पेपर पर ये नहीं बन सकेगी, कोई ना कोई पेपर इसका ड्रॉप होगा। लेकिन मुझे अल्लाह ने ना वो ऐसा दे दिया था कि मैं फिर पर्सनल मैंने स्टडी बहुत की। हुँ, ठीक है। 7 साल तक मैंने पर्सनल तफसीर, पर्सनल स्टडी, हुँ, हुँ। और मुझे किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस पे भी बहुत सारे और लोग तो ये कहते इस्लामिक हैं कि लिटरेचर, गुमराह हो जाओगे आप अगर नहीं खुद नहीं पढ़ोगे तो। नहीं, मेरे साथ मेंटोर्स थे ना ठीक है। मेरे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। जो डॉक्टर्स थी, जो पहले से समझती थी, हुँ, बट मैं उनके साथ जुड़ी हुई थी। और लेकिन मैं अपना बहुत कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। उस जर्नी में मैंने अल्लाह को पाया। क्या बात आई है। वाज आई डिडंट नो वेयर टू गो, हुँ, बिकॉज आई वाज द ओनली वन यंग, एंड इस तरह से इन माय फैमिली नो वन वाज लाइक दिस। मतलब कोई दुपट्टा या चादर भी नहीं पहनता था। जब छोटी चादर भी पहनी, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे हुँ, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हुँ, तो उसके बाद फिर वो जर्नी में फिर मैंने अल्लाह से कहा, और ये बात मैंने और भी जगहों पे बताई, और भी फोरम्स पे, अब पहली दफ़ा कि फिर मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी, और अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला आप मेरी रहनुमाई कर दीजिए। बिल्कुल सही है। मुझे समझ में नहीं हुँ, आता कि हुँ, मैं क्या चीज़ सही, क्या गलत। और फिर आई वाज रॉक हार्ट स्ट्रॉन्ग, लाइक अ रॉक, माय ईमान, बिकॉज ऑफ द कुरान। हुँ, एंड देन आई मेड अ डिसीजन, आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ एक्सटर्नली एज वेल। राइट। देखिए, पहले इंसान का बातिन तब्दील होता है। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बातिन पे जब काम हो रहा होता है ना, तो आपका अंदर सारा चेंज हो चुका होता है, लोगों को नहीं भी पता हो। हुँ, मेरा भी ऐसे ही था। और आफ्टर क्वाइट अ फ्यू इयर्स, फोर्थ ईयर के भी एंड में जाकर, फिर मैंने अपना पूरा सब कुछ मेडिकल कॉलेज में लिया। और उस वक्त वो दौर था, वहाँ कोई बहुत, कराची में ऐसा था कि बुरा समझते हैं, हुँ, बुरा समझते थे सर सही। को ढांकना या स्कार्फ हुँ, पहनना, हुँ, बिल्कुल, बकायदा बुरा समझते, ठीक है। इंसल्टिंग होता था। तो खैर मुझे इन चीज़ों का नहीं फ़र्क था, लेकिन ऐसा माहौल था। बिल्कुल ये सही। आप सोचिए कि हज़ारों मेडिकल हुँ, कॉलेज में थे हुँ, लोग, लेकिन 2-3 खबर। फिर जब मैंने चेंज किया, तो मैंने अपने वालिदैन से बात की। वालिद साहब ने कहा कि तुम डॉक्टर, तुम्हारी हाउस जॉब, वालिदा ने भी कहा कि सोच लो अच्छी तरह। बट मैंने जो फ़ैसला कर लिया था, वो कर लिया, और अल्लाह राह ही खोलते चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बहुत, मैं अल्लाह से कहती हूँ आखिरी साँस तक मेरा ईमान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अल्लाह इसी रास्ते पे आमीन, रखे। आमीन। जी, डॉक्टर साहब हम दुआएँ तो सब लोग माँगते हैं, जी। लेकिन इस चीज़ का किस तरह से पता चलेगा कि दुआ कबूल भी हो रही है या नहीं है, या मैं सही माँग भी रहा हूँ या नहीं माँग रहा? क्योंकि आजकल तो जो है ना, वो जिस तरह हमने पहले भी बात की, नफ़्सा-नफ़सी का दौर है। हमारी दुआएँ भी सारी यही मटेरियलिस्टिक दुआएँ हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वाक़ई हम कनेक्टिविटी किस तरह से कर पा रहे हैं? जो माँग रहे हैं सही भी माँग रहे हैं, तरीका सही भी है नहीं? क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि हमें दीन बड़ा आसान बताया गया है। जी,
आका अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमें जो पहुँचाया गया बड़ा आसान है, लेकिन हमने आगे वो फ़िरकाबंदी में आके इतना मुश्किल कर दिया है जी, जी, जी। कि काम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल के मुँह से तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है सिर्फ़ ये मेल को ही हक़ है कि वही बस मुअल्लिम बन सकता है, वही आलिम है, फ़ीमेल नहीं हो सकती हैं। अच्छा। तो इस पे आपका क्या टेक है? ये दोनों चीज़ों पे बताइएगा फिर प्लीज़। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ने तो उनको चुन लिया था। बिल्कुल, बिल्कुल आप ऐसे ये ही है। सोचें कि रोल मॉडल ख़वातीन हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, यानी ये वो लोग हैं कि 2 डिकेड से ज़्यादा उन्होंने मेल सहाबा को पर्दे की साइड से दीन सिखाया। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह ऐसे की ही है। मशीयत देखें कि हुँ, अल्लाह ने ये उनसे काम लेना था। हुँ, और मतलब आजकल तो ये होता है मेंटल हेल्थ के इश्यूज़, डिप्रेशन में चली गई औरत। हाँ, तो डिप्रेशन में देखिए अल्लाह ने मुझे कैसे सेव किया। लेट मी टेल यू वन जी। थिंग। व्हेन द डे माय हस्बैंड पास्ड अवे, मेरी जो आधी से ज़्यादा फैमिली मेरे इन-लॉज़ बाहर रहते हैं ना, तो मेरी देवरानी है, शी इज़ ऑल्सो सब दावा में है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आई एम सो माशाल्लाह। ब्लेस्ड। सो उससे मुझे हमारी 2-3 मिनट की बात हुई और सीमा ने मुझे कहा, "भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं?" अल्लाह की रज़ा में राज़। उसने एक जुमला 3 दफ़ा कहा। मैं अभी भी मुझे ना, मतलब आई कैन फ़ील दैट। उसने मुझे कहा, "भाभी, हमें अभी बहुत काम करना है।" हुँ, 3 दफ़ा उसने बात कही और मेरे दिल में ऐसी बैठी है बात कि मुझे तो उस जगह जाना है जहाँ मेरा इतना नेक शौहर मतलब वहाँ पहुँच गया था और मैं उसी की तो साथी हूँ। हुँ, तो मुझे अपने अहलो-अयाल, अपनी औलाद के साथ उधर जाना है। हुँ, ये चीज़ थी पॉइंट जिसने मुझे खड़ा कर दिया। सही। मैं अल्लाह मुझे रियाकारी से करोड़ बार बचाए। आमीन। अल्लाह ने बचाया है, लेकिन अल्लाह मेरी नीयतों को खालिस करे। सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि शायद किसी के लिए कुछ जी, बिल्कुल, फ़ायदा बिल्कुल, हो जाए, आपने बिल्कुल। पूछा है। तो बस फिर आप देखिए अल्लाह ने रास्ते ऐसे आसान किए। हुँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अटैच थी। हुँ, मैं ज़्यादा थी, हमेशा उनको छेड़ती थी। पता नहीं आप हैं, नहीं मैं बहुत। कहीं भी टूर पे जाते थे तो मेरी परेशानी शुरू हो जाती थी कि मैं इतनी ज़्यादा अटैच थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल 1 साल था और अब तक है। लेकिन जाना तो सबको है। बेशक ऐसे किसी को जल्दी, किसी को बात। तो अभी से क्यों ना तैयारी करें? हुँ, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आजकल तो जवान मौतें इतनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो इसमें अभी जब आप इस रास्ते पे पूरा आ गई हैं, जैसे मैंने बात की कि ये जी। दुआ का कैसे पता चले हमें? आई एम सो सॉरी, नहीं, मैं कोई बहुत इश्यू नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड हूँ नहीं, ना। नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है। देखिए दुआ का एक तो वो हदीस में आप चाहते हैं ना कि अल्लाह से जो दुआ मांगे हुँ, हमें कबूल हो रही है, ये पूछ रहे हैं जी, 2 सवाल हैं एक ही में। हम। जी, पहला सवाल ये है कि पता कैसे चले कि क्या माँगना है, किस तरह माँगना है? क्योंकि आजकल जैसा मैंने कहा कि हमारी सारी मटीरियलिस्टिक, या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी दे दे, या अल्लाह ये भी दे दे। वो आखिरत वाली जो तैयारी वाली दुआ तो अच्छा, बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, अगर इसको ना भी करें तो मुझे रियाकारी से बहुत डर लगता है। रियाकारी आप समझते हैं जी, ना? जी। ये ना हो जाए कि कोई चीज़ के बड़ी अपने नहीं, नहीं, बारे। अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, अब नेकी की बात हो रही है, इसमें होती है, लेकिन मैं होने कभी दें। झूठ नहीं बोलती है ना। लेकिन देखिए, एक तो अल्लाह ताला ने खुद ही सिखा दिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हमने खुद दीन और दुनिया के खाने अलग बना दिए, अपने हुँ, दिल में भी, दिमाग में भी। संडे को चर्च जाता है क्रिश्चियन, जी, तो वो संडे का इंतज़ार करता है, हुँ, बाकी 6 दिन उससे जो करना है वो करे। सही। हम लोग जो हैं, हम लोग भी मिलादों का, दूसरी चीज़ों का इंतज़ार और ये कि यार चलो नमाज़ पढ़ ली तो बहुत हो गया। हुँ, जब अगर कोई ऐसा शख्स है, मैं 2-3 मिसालें दूँगी। एक तो हदीस पाक में ये आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका मफ़हूम है जब आप कुरान पढ़ते हैं, चाहे आप नाज़रा पढ़ रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं या जिस तरह से भी, तो एक खुशखबरी आती है कि अगर जो शख्स जिसने कुरान पढ़ा वो दुआ माँगना भी भूल गया, तो अल्लाह उसको वो कुछ अता करेगा जो वो चाहता था, खुद ब खुद। दूसरा ये कि मेजॉरिटी लोग, जो आपका सवाल है वो मैं ये देखती भी हूँ, बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ मैं इस बात को हमेशा से जी, कि जो लोग मन्नतें माँगते हैं या नियतें, मन्नत सही भी अगर हो, या नफ़लें पढ़ते हैं या उम्रे करने भागे जी, चले जा रहे हैं, हुँ, सिर्फ़ दुनिया की दुआएँ, हुँ, बच्चे की शादी हो जाए, हुँ। कारोबार सही हो जाए, अब ये डिग्री मिल जाए, ये सारी। बिल्कुल, रियलिस्टिक सुने बातें ये, कोई भी नहीं और करता। मुझे हाँ, बहुत खुशी है कि हुँ, यू नो कि जी, आप इन चीज़ों को समझते हैं। हुँ, तो नौजवान होकर
ये सब क्या है? इम्तिहान के पर्चे। बेशक। ठीक है, आपको माल अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दे दिया, इजाफी दे दिया, जी। ज़रूरत से ज़्यादा, सब चीज़ें, इल्म बहुत ज़्यादा दे दिया, ये सब तो इम्तिहान के पर्चे हैं। हमको अगर हम अपने लिए दीन, आखिरत में अच्छा ठिकाना, अल्लाह की रज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, अंबिया का साथ, ये नहीं मांग रहे, तो फिर तो हम, मेरे ख्याल में, ये तो मुझे लगता है अब प्रायोरिटी है। अल्लाह तो देखे, एक और बात बताती हूँ, हदीस है एक जिसका मफहूम है कि अपने अल्फाज में बताती हूँ, एक कन कटा बकरी का मुर्दार बच्चा एक गली के कोने पे पड़ा हुआ था। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये जो मुर्दार, ये जो बकरी का बच्चा है, कौन इसको लेना पसंद करे? कन कटा, वहाँ की कुछ रिवायात थी अरब हिस्ट्री की ना, कल्चर की। तो उन सब ने कहा हम तो नहीं लेना पसंद करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया इससे भी ज़्यादा ज़लील चीज़ है और कमतर। दुनिया इतनी ज़लील और कमतर चीज़ है, कुरान में बहुत सारी आयतों की तफसीर से भी पता चलता है कि अल्लाह काफिरों को भी इसीलिए दे देता है, लो भाई ले लो, तुम्हें चाहिए ना। आज सुपर पावर के पास सब कुछ है ना, चाइना के पास सब कुछ है, कहाँ पहुँच गया चाइना इकोनॉमी में। तो शायद मैं खुल के वाजे कर पा रही हूँ नहीं, लेकिन हमको एक तो दीन और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह से हिदायत मांगना ज़रूर चाहिए, और अल्लाह नहीं लौटाते। हम डरे रहते हैं ना लोगों से कि ये हम ऐसे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, लोग कहेंगे तुम मौलवी हो। मौलवी को तो गाली बना लिया, हालांकि मुल्ला मौलवी तो बड़ी एजाज़ की बात है, बिल्कुल ऐसी ये एजाज़ की बात है। अच्छा, अब एक बात ये कि दुआएं कबूल हो रही हैं नहीं, तो वो तो हदीस में ही बता दिया गया ना कि 3 सूरतें होती हैं। दुआ आपने मांगी तो या तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है, या आपकी कोई बला जो है वो वापस यानी रद्द कर दी जाएगी, पलटा दी जाएगी कोई भी मुसीबत, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आखिरत में आपको इतना कुछ ज़ख़ीरा नेमतों का मिलेगा कि एकदम से वो जो मोमिन शख्स है ना, उसके मुंह से एकदम से स्पॉन्टेनियसली निकल जाएगा कि या अल्लाह मुझे इतना कुछ यहाँ पे मिल गया जन्नत में, आखिरत में, काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई होती। तो पता नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है मेरी दुआओं में कमी है, शायद आप रिकॉर्ड या ना करें कुछ, लेकिन मैंने जब भी मेरी कॉन्सेंट्रेशन होती है ना दुआओं की तरफ, मैं तो दीन की होती है मेरी, तो मेरे बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे जब से अल्लाह इनको दीन और दुनिया का आलिम बनाना, अल्लाह इनको दुनिया के इतने उलूम देना जितने बेस्ट, और दीन के भी इनको उलूम देना इतने ज़्यादा कि दूसरों तक पहुँचाएं, और अभी तक मेरी यही दुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह सुनेगा इंशाल्लाह। क्या ये चीज़ दुरुस्त है कि जब आप अल्लाह से वाकई वो चीज़ें मांगने लग जाते हैं जिसकी ज़रूरत है आखिरत की तैयारी के लिए, तो यहाँ वाली चीज़ें अल्लाह वैसे ही दे देगा, ले मैं मोहब्बत करता हूँ ना 70 मोहब्बत ज़्यादा, ये ले जा दिया, जी 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 कैसा है? एग्जैक्टली, क्योंकि हम वो मांग रहे हैं जो नहीं मांगना, जी ठीक है, और जो मांगना चाहिए उसकी हम तैयारी नहीं कर रहे, या उसकी हमें फिक्र नहीं हो रही। तो मेरा तो ये ज़ाती तौर पे मुशाहिदा है, अभी मैं अक्सर बल्कि बात भी कर देता हूँ, पता नहीं करनी चाहिए नहीं, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह से ना एक दुआ मांगता था, या अल्लाह रिस्क तो चाहिए ही मुझे, मैं अगर कहूँ नहीं चाहिए तो ये गलत बात हो जाएगी, सबको चाहिए, मैं कहता हूँ अल्लाह इसको आसान कर दे, ठीक है। मेरे एक उस्ताद है, वो उनके मुँह से ये मैंने दुआ सुनी और मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार अपने ना दुआओं में ये दुआ शामिल कर लो, या अल्लाह मेरे रिस्क को आसान कर दे, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। और जब से वो दुआ मांगनी शुरू की, अल्लाह ने वाकई रिस्क आसान कर दी है। आपको मुश्किल रास्ते पे जाना चाहे भी ना तो बैकफायर हो जाता है जी, तो आसान रास्ते से मिलता है। तो वो बात वही आ जाती है कि अब मांगी क्यों ना वो ले, जो ज़रूरी है वो गैर ज़रूरी चीज़ें वो खुद ही दे देगा। जी बिल्कुल सही बात है। जो मैंने अभी रब्बना आतिना फिद दुनिया ये वाली जो आयत है ना कुरान की, इसके एक मुफस्सिर उन्होंने 9 मतलब बताए। तो दुनिया में ना एक तफसीर रिस्क भी बताई है जी, जो माल का रिस्क जी, है। बिल्कुल वैसे तो सही। रिस्क की बहुत सारी किस्में जी, हैं। अब रिस्क की अगर हम देखें, रिस्क का मतलब वक्त, माल तो है ही, सलाहियतें, और ये सारी चीज़ें नेमतें जो आपको अल्लाह ने अता की है, सब रिस्क है। इल्म,
अच्छा डॉक्टर साहब ओहदा बिल्कुल ऐसे ही जी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह पे इरशाद फरमाया रिज़्क के बारे में जो है, जी जी ठीक है? एक आयत भी है ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जी अल्लाह जी ताला जी तुम्हें ऐसी जगह से अता करेगा जिसको वहम व गुमान भी जी नहीं जी है। जी अच्छा, ये हम सारी चीज़ें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, ईमान भी है और इस चीज़ पे भी ईमान है, बीइंग अ मुस्लिम, के भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है? हम्म उसने अता करना है। फिर क्यों हमारा जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उस पे अमल क्यों नहीं करते? क्यों हमारा ये नफ़्सा-नफ़सी वाला जो दौर है, ख़ास तौर पे अभी हम जो देख रहे हैं, ये क्यों हो गया हमारे अंदर? देखिए, काफ़िरों को तो ठीक है, उनको तो यहीं पे मिल जाए ना, आगे वाला कोई सीन नहीं है उनका। हमें तो वादा किया गया ना, यहाँ का भी और आगे का भी। तो फिर ये हमारा जो ईमान है, ये क्यों इतना डगमगा गया? क्या हमारे तक ये चीज़ें प्रॉपर्ली पास ऑन की नहीं गई हैं? ये गैप कहाँ से आया है? जी मेरे ख्याल है हमने ये बात अभी की थी ना, हम तक पहुंचा नहीं ना, हुँ, हम तक पहुंचाया नहीं। एक तो मैंने यही जो हम पहले बात कर रहे थे कि हम लोगों को पहुंचाने की बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, जी। मल्टीप्लाइड बाय मेरे ख्याल है कितने यहाँ 10-20 टाइम्स जितनी किसी में सकत या सलाहियत है। तो एक ये और यही कि वो पैगाम, वो बीज जो बोया जाना था, जबकि बच्चा अभी बोलने के काबिल भी नहीं हुआ। जी। मेरी जो पोती है ना, हुँ, मैंने 2 महीने तक उसको ना अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि मेरा उसका एक क्वालिटी टाइम हुँ। होता है जो मैं जी, उसके साथ स्पेंड करती हूँ, उसके बगैर मुझे लगता है कि मेरा दिन ना शुरू हुआ था ना सही, ख़त्म। सही। 2 महीने के बाद वो उसने माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्ची है, हुँ, लेकिन मेरा तरीका ही मैंने ये किया कि मैं इस तरह और अब वो मुझे देखते ही ना अस्सलाम वालेकुम वो बोल नहीं। अच्छा, फिर मैंने अब ये शुरू किया कि अल्लाह ताला, हुँ, जब भी मैंने मिलना है उसको बात करनी है अल्लाह ताला अल्लाह ताला। हुँ। अच्छा, हो सकता है कोई मुझे बेवकूफ़ समझे, इंतहाई अहमक खातून है, एक बच्ची बोलती भी नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर सब कुछ चाह रहा है। तो बात ये है कि बच्चे की जो तरबियत है वो तो इन द मदर्स वोम ही शुरू हो जाती है, ये विज़डम की क्योंकि बात की आपने। ये तो इसमें तो इतनी रिसर्चेस हुई हैं, हुँ, पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखे गए इसके ऊपर कि जो कुछ उस वो माँ के तहत उसके जो जा रहा होता है, जैसे माँ टाइम स्पेंड करती है, माँ अगर सारा वक्त मूवीज़ देख रही है, हुँ, सोप ओपेरास देख रही है, या फिर अल्लाह के कामों के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर बच्चे के अंदर ना ये अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें पहुँचाने की बात है। क्या पहुँचाया गया नहीं, और फिर हम जैसे लोग, अल्लाह हमारे लिए आसान हिसाब करे, आमीन। तो हमारी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें तो महाज पे डटने की ज़रूरत है, और जिहाद यही है। जिहाद सिर्फ़ ज़ाहिर है वो तो नहीं है हुँ, कि महाज पे चले गए तलवार लेकर, या जो भी आजकल के आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं, टेक्नोलॉजी है। महाज तो ये है कि हम आगे पहुँचा रहे हैं, ये भी जिहाद है ना, बिल्कुल। कि हम आगे पहुँचा रहे हैं नहीं। हमें कोई डर नहीं है, कोई हमारा मज़ाक उड़ाता है, हमारे हुलियों का, हमारी बात का, हमें कॉन्फिडेंस हुँ, इतना है ना ईमान का, हुँ, जब बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही। दिल में आ जाए, हुँ, जब अल्लाह आपके साथ हो, अल्लाह के ऊपर आपको है कि मैं तो वो कर रही हूँ या वो कर रहा हूँ जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया हुँ, है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर वो तो हुक्म में है, बल्कि वो हुँ, इज़ाफ़ी कोई इतनी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर साहब इज़्ज़त देना फिर वो हमारे हाथ में तारीफ़ नहीं की है? वो कोई तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो फ़र्ज़ है, हुँ, हम सबके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब जितने लोग इस कमरे में मौजूद हैं, हुँ, और मेरा ख़्याल है फिर ये इज़्ज़त देना उसके हाथ में है ना, ये तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी आ जाती है। वो फिर अल्लाह ताला जी अता बिल्कुल, करे। वो जी, फिर ऐसी-ऐसी जगह से इज़्ज़त देगा कि फिर जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जी, जी, जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज का जो हमारा यंग बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड इनफ, मैं ये बात बार-बार, अब तो ये मेरा तकिया कलाम बन गया कि 65% हमारे यूथ है और आगे इन्होंने ही आगे जाके मुल्क जी, की जी, जी, बागडोर जी। सँभालनी है। इनको कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि इस वक़्त हमारी यूथ जो है ना, वो बेचारी बहुत कन्फ्यूज़ है। ना वो दीन की, ना दुनिया की। तो इसको कोई मैसेज देना चाहें? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एजुकेशन में भी हैं और दीन को भी देख रही हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक-एक मैसेज अगर देना चाहें तो? मैं तो अब मैं क्या कहूँ, मैं तो या मैसेज यही देती हूँ, कुरान को समझ के आपको शायद वो ओवर लगे, लेकिन कुरान को समझ के अगर नहीं पढ़ेंगे तो हुँ, कभी भी नहीं समझ आएगी। मैं बिल्कुल यही सही। कहना चाहूँ क्यों? जी, जी, कहिए, प्लीज़ ठीक है? कहिए। देखिए, जो जो प्राइम सोर्स है ना वो कुरान और हदीस है। बेशक। कुरान करीम और हदीस, अगर आप उर्दू में मुश्किल है आपको, अगर अंग्रेज़ी में आप ईज़ी हैं, आप हुँ, अंग्रेज़ी में पढ़ना बिल्कुल सही। शुरू कर दें, और फिर अल्लाह से हुँ, दुआ माँग लें,
और दुआ मांग के मामलात अल्लाह पे छोड़ दें। और जब भी आप कोई टाइम अल्लाह के साथ ऐसा सेट करें, कोई एक टाइम, कोई 5 मिनट 24 घंटे में, जिसमें आप अल्लाह से कह सके और अल्लाह से मांग सके। आप देखिए अल्लाह के इतने ख़जाने हैं, इतनी नेमतें हैं, बेशबहा नेमतें जो अल्लाह आप पे निछावर करेंगे अपने फरिश्तों के ज़रिए से, और आपको यकीन नहीं आएगा। मैं कभी नहीं सोच सकती थी, मैंने कभी, एक बात आपको मैं बताना, जी पता प्लीज। नहीं रखना है तो रख जी जी दीजिए, प्लीज। अच्छा नहीं लगता मुझे, रियाकारी से बहुत डर लगता है। वैसे है नहीं मेरे अंदर, मुझे बस डर लगता है कि ऐसा ना कोई ये सोचे कि ये, क्योंकि आई हैव नेवर डन, अब 3-4 पॉडकास्ट हो गई इस नहीं कोई टाइप की, मसला नहीं, आप बट आई बिल्कुल नेवर, पर मैं बेफिक्र होकर सोचती हूँ बात मेरी कीजिए। एज इतनी हो गई, मैं किसी वक्त तो फ्लाई कर जाऊंगी। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दीजिए, अभी आपने दीन का काम अच्छा, करना है। हाँ, दीन का तो मुझे बहुत करना है आखिरी सांस तक। तो बस यही नुस्खा कीमिया जो कुरान करीम की सूरत में अल्लाह ने हमें दिया, ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। इसको थोड़ा थोड़ा करके समझना शुरू करें। और दीन जो इस वक्त मगलूब नज़र आ रहा है, गरीब नज़र आ रहा है, मुसलमान मजलूम है, क्रश्ड है, पिस रहे हैं, वो क्यों? इसलिए कि हम खुद ठीक नहीं हैं। बिल्कुल सही। हमने अपने नफूस का तज़किया करने की कोशिश नहीं की। नफ्स का तज़किया करने के लिए कुरान करीम जो नूर है, जो हिदायत है, जो रहमत है, जो शिफा है, जो कि हमारा मोनिस और गमखार और हम पर हुज्जत तमाम करने वाला होगा। जैसे ही हमारा बुलावा आ जाएगा, कब्र में भी वो हमारा साथी होगा और वो हमारे लिए सिफारिश करेगा। तो कुरान जो है ना, वो हमारी तमाम लाइफ्स के अंदर, जो ये प्रेजेंट लाइफ है, उसमें भी हमारा साथी होगा और हमारे हमारे लिए रास्ते हमवार करने वाला होगा। और जो ये आलम बरज़ख है, वहाँ भी हमारे लिए, जैसे मैंने भी कहा, जी। साथी होगा और बाद में भी हमारे लिए दलील, एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगा। तो अल्लाह नसीब फरमाए हम सबको आमीन। कि वो इस तरह से आए। दूसरा, हदीसों से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। नौजवानी में जो पढ़ी थी वो तो मुझे हिफ्ज़ हैं बहुत सारी सही। तर्जुमे, और मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि मुझे ये लगता है, और हम सबको मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए हैं, इसीलिए दीन हक को लेकर आए, उसको गालिब करें और नफूस का तज़किया करें। तो जब हम तफसीर भी पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, और साथ ही हम जब हदीसों को पढ़ते हैं, तो ये बातें दिल में, मैं नहीं मानती कि उतरेंगी नहीं, सही। वो दिल में उतरती चली जाएंगी, और ये काम दुआओं के साथ ज़रिए आसान हो जाएगा। देखिए, आज जो नफसा नफसी का दौर है ना, नौजवान परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं कि हमें वक्त नहीं मिल रहा, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, नौजवान हैं उनको, और जो मिडिल एज भी लोग हैं कि माली परेशानियां जी। हैं, और डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, सारा कुछ वो दुआ और तदबीर दोनों के साथ आसान होगा। तो मैं यूथ को यही कहूँगी कि अल्लाह से जुड़ें, और कुछ मेंटोर्स, राइट। बगैर किसी फ़िरके की तक़सीम के, खुदारा जो भी लोग कुरान और सुन्नत से जुड़े हुए हैं, ऑथेंटिक नॉलेज है, किसी एक को अपना मेंटोर और उस्ताद बना ले। बिल्कुल सही है। खुदा के लिए, जब हम दुनिया की डिग्रियों के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, तमाम आईवी लीग्स में जाते हैं, बिगल भी चले जाते हैं, फिर येल भी चले जाते हैं, योग भी चले जाए, मैं खुद जाना चाहती हूँ, लेकिन दीन को क्यों हम बैठे हुए हैं कि मुझे ये बातें सुनने को मिलती थी कि ना, हम तो खुद ही पढ़ लेते, हमें किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं उस्ताद की ज़रूरत? वो अल्लाह का कलाम है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। तो बड़ा सुकून है, बहुत सुकून है। और जब ये कुछ होता है, अल्लाह सकीनत नाजिल करते हैं मोमिनों के दिलों पर। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हम मोमिनों के कल्ब के कुलूब के ऊपर सकीनत नाजिल करते हैं। तो अल्लाह सकीनत नाजिल करे हमारे कुलूब के ऊपर। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम के ऊपर इस्तिकामत भी दें, और अल्लाह हमें इस काबिल करें कि हम लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों तक
ये अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें कि देखो तुम इसलिए दुनिया में आए थे हुँ। और तुम चाहो या ना चाहो, चारों नौ चार तुम्हें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना बेशक, है। बेशक, बेशक ऐसे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज आपने लास्ट पे दिया और उम्मीद करता हूँ कि हमारे यंग बच्चे जो सुनेंगे ये पॉडकास्ट, किसी एक के भी दिल में ये बात आ गई, तो मेरा ख़्याल है हम दोनों का इस प्रोग्राम करने का मकसद हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप लोगों खैर। का बहुत शुक्रिया जी। कोशिश यही होती है कि जो भी मेहमान आएँ, उनकी इज़्ज़त, उनकी आबरू जो है, वो मेरे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबको आता है, मुझे भी आता है। लेकिन ये जो खूबसूरत बातें जो हुई हैं ना, ये इस वजह से की जाती है कि यहाँ से निकली हुई कोई बात किसी एक के दिल में उतर गई, तो मेरा ख्याल है हमारा ये मकसद पूरा हो जाएगा। सारा चस आ जाएगा यहाँ इस बात का। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।